ठीक है, उससे पहले हमने डिसीजन मेकिंग एक छोटा सा चैप्टर निपटा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड मास के आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे घर पे, तो आप लोगों ने घर पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो बोर्ड मास बेसिकली क्या है? बोर्ड मास बेसिकली है कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस, और आपको कुछ भी नहीं करना, और वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी, है ना? वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। स्वागत है आप सभी का। रोहित, अंजलि, निधि, पवन, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, वीर, आर्या। हाँ जी, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। तो भाई आज आज नया दिन, नई शुरुआत होगी, है ना? और कल हम फाइनली, है ना, चैप्टर निपटा चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, हाँ जी। तो भैया आज का जो टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस टॉपिक से ना आप लोग पहले से फेमिलियर हो गए। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एग्जाम्स की, 2022 और 2023 के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन मेंस का जो पेपर हुआ था हमारा, सीजीएल मेंस का, उस मेंस के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक का नाम है मेरे भाई मेरे दोस्त, इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज बचपन से तो हमने देखी है, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, वो आज हम सीखेंगे, है ना भैया? विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आज हम सीखेंगे। इनइक्वालिटीज बचपन से तो हमने सीखा है, लेकिन विदाउट पेन एंड पेपर नहीं सीखा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व होते हैं। सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानताएं। असमानताएं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? असमानताएं। ठीक है, असमानता। इनइक्वालिटीज का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना? रेलवे में भी आएगा, है ना? रेलवे में भी आएगा, एसएस में भी आएगा, टीचिंग में भी आएगा, डिफेंस में भी आएगा। मतलब इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल मेंस में पूछा गया है या बैंक में भी आते हैं। बैंक में तो 5-5 क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटीज के। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5-5 क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपने जीवन में इन सिंबल्स का यूज किया है, तो पहले तो मैं इन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप इन सिंबल्स को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इन सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है ना? इन सिंबल का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं सिंबल्स के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार मेरी ड्यूटी बनती है दोबारा से इनको बताने का। देखो, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, जिसकी तरफ मुंह खुला है, वो चीज बड़ी होगी, है ना? जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है, वो चीज हमारी ग्रेटर होगी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। इसको क्या बोलते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी। और इसी को अगर मुझे बी से ए पढ़ना हो, और अगर इसी को मुझे बी से ए पढ़ना हो, तो मैं इसी को बी से ए क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा बी इज लेस देन ए। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम इसको ए से बी भी पढ़ सकते हैं, हम इसको बी से ए भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा ए से बी, तो मैं क्या पढ़ूंगा? ए बी से बड़ा है। ए बड़ा है बी से, या ए बी से बड़ा है ना? और अगर इसी को मैं पढ़ूंगा बी से ए, तो क्या मैं पढ़ूंगा? बी ए से छोटा है, तो मैं पढ़ूंगा बी ए से छोटा है। फिर मैं पढ़ूंगा बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, दो तरीके से पढ़ी जा सकती है, ए से बी और बी से ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से। ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन ए। हालांकि हम सारे बच्चे इन इनइक्वालिटीज का मतलब जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से फेस कर रहे हैं, है ना? इस चीज को हम बचपन से फेस कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं इन सारे साइन का मतलब लिख देता हूं आपके सामने। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ए इज लेस देन बी। इसको हम पढ़ते हैं, अगर मुझे ए से बी पढ़ना हो तो ए इज लेस देन बी, और इसी को, है ना? और अगर इसी को मुझे बी से ए पढ़ना हो तो मैं क्या पढ़ूंगा? देखो, बी की तरफ माउथ ओपन है, तो इसको हम पढ़ेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, है ना? हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में हम बोलेंगे ए बी से छोटा है ना? ए बी से छोटा है। छोटा कौन है? ए। और बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बी। यानी कि बी ए से बड़ा है। बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बी ए से बड़ा है ना? यही होती है इनइक्वालिटी। चलिए साहब, अच्छा, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हालांकि रैंकिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, पजल चैप्टर में भी आ जाते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इनइक्वालिटी चैप्टर में तो आते हैं, इसके अलावा रैंकिंग और पजल में भी इनइक्वालिटी का यूज हो जाता है। चलो, एक सिंबल हमारा ये वाला होता है, शायद आप लोगों ने सिंबल्स को कभी देखा हो अपने जीवन काल में, है? तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसको आप बी से ए भी पढ़ सकते हो ना, तो आपको बी से ए पढ़ना आ गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए बी से या तो बड़ा है, ठीक है भैया? ए बी से या तो बड़ा है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। मतलब ए बी से छोटा नहीं हो सकता, ए बी से या तो बड़ा होगा या बराबर। बड़ा या बराबर में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे लागू होगी, ए बी से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। अगर मैं इसको बी से पढ़ता तो बी इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू ए होता, लेकिन वो जगह कम है तो मैंने वो पढ़ा नहीं, ठीक है? वो आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर बी से इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम? अच्छा, एक इनइक्वालिटी हमारी ये भी होती है, एक इनइक्वालिटी हमारी ये भी होती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए इज ईदर या फिर ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। ए बी से या तो छोटा है भैया, ए बी से या तो छोटा है, ए बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। समझ रहे हो? हाँ जी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ये इनइक्वालिटीज के साइन होते हैं। ये चार ऐसे साइन है जो बहुत ही बेसिक साइन है, और डेफिनेटली हम इन चारों साइन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये चार बेसिक साइन है, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। इनको हम ए से बी भी पढ़ सकते हैं, इनको हम बी से ए भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको बी से ए नहीं पढ़ सकते, हम इसको ए से बी से दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना? हम इसको ए से बी भी पढ़ सकते हैं, बी से ए भी पढ़ सकते हैं, ए से बी भी पढ़ सकते हैं, बी से बी से दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक से सेंटेंस हो गए, है ना? यहाँ पे कुछ और भी इनइक्वालिटीज होती है जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, ठीक है, ना सुनी हो। चलिए, ये एक इनइक्वालिटी का साइन होता है। इस साइन के बारे में आप जानते हो अच्छे से, है? इस साइन को पहचानते हो। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर। इसका मतलब तो ग्रेटर होता है। और ये जो साइन लगा देते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा नॉट को, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट
को तो इसका मीनिंग है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, 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 क्योंकि इसका मतलब ग्रेटर होगा, इसका मतलब नॉट ग्रेटर होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो इसका मीनिंग एक्जेक्टली क्या हो गया? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या है? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मीनिंग है ए इज आइदर स्मॉलर, ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी। भैया ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मैं बोलता हूं ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा? ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं होना चाहिए तो ए बी से बड़ा नहीं है, यानी कि ए बी से या तो छोटा है, बड़ा नहीं है, यानी कि या तो छोटा है या बराबर है। यही तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होगा, या बराबर है। समझ रहे हो? तो ये जो सिंबल है ना नॉट ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट ग्रेटर देन का एग्जैक्ट मीनिंग पता क्या होता है? बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि छोटा या बराबर हो जाए। तो नॉट ग्रेटर देन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ईदर लेस देन और इक्वल। नॉट ग्रेटर देन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ईदर लेस देन और इक्वल। भैया बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो इसका मतलब या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर राहुल तुमसे बड़ा नहीं है, अगर राहुल तुमसे उम्र में बड़ा नहीं है तो राहुल या तो छोटा है तुमसे या राहुल तुम्हारे बराबर है उम्र में। सीधी सी बात है, यही तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकलेगा और क्या निकलेगा। ठीक है, समझिए ना इसका मीनिंग। ऐसे ही एक सेंटेंस होगा हमारा ए इज, इसका मतलब होता है ए इज लेस देन बी, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी। ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर। भैया छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है। मैं आपसे कह रहा हूं ए बी से छोटा नहीं है। मैंने क्या बोला? ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? भैया छोटा नहीं है तो बड़ा है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर। बराबर भी तो हो सकता है, उन्होंने सिर्फ छोटे की मना करी है, तो बड़ा या बराबर में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? दिल्ली में बारिश नहीं हो रही भाई, अभी तक तो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? नॉट लेस देन किसके इक्विवेलेंट हो गया? है ना, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ईदर ग्रेटर और इक्वल। भैया छोटा नहीं है तो ईदर ग्रेटर और इक्वल, छोटा नहीं है या तो बड़ा है या बराबर है, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों साइन ऐसे हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में देखे नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों साइन का मीनिंग बड़ा आसान है, बहुत ही इजी मीनिंग है, बहुत ही इजी मीनिंग है इन दोनों साइन का। समझ गए ना इन दोनों साइन का मतलब? चलिए अभी तो और भी साइन है, एक साइन ये भी है, देखो इसका मतलब क्या होता है? ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा? ए इज नाइदर ग्रेटर, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ना तो ए बी से बड़ा है और ना ही बराबर है। अच्छा, ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए इज लेस देन बी। भाई इसका मीनिंग यही तो होगा, अगर बड़ा भी नहीं है कोई चीज और बराबर भी नहीं है, यानी कि वो छोटी है ना। अगर मैं बोलता हूं ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, मतलब बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? ए बी से छोटा है। भाई बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। तो कहने का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ना तो बड़ा ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। तो इस इनइक्वालिटी का मीनिंग ये होता है, इस इनइक्वालिटी का मीनिंग ये होता है। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? कैसे भी हम इनइक्वालिटी साइन को दिखा सकते हैं। अगर मान लो ये वाला साइन आपको देखने को कहीं मिले, इसका मीनिंग क्या होता है? ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, है ना। इसका मीनिंग क्या है? ए बी से ना तो छोटा है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये बताओ, कोई चीज छोटी भी नहीं है और वो उसके बराबर भी नहीं है, तो मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। कोई चीज अगर छोटी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो उसका मीनिंग हो जाएगा, है ना, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ए बी से बड़ा है। तो भैया ये जो साइन अगर आपको देखने को मिले, नीदर लेस देन नॉर इक्वल टू, है ना, छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन होता है। इस साइन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। समझ रहे हो? तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो इनइक्वालिटीज के यूज हो सकते हैं। और एक सिंबल ये भी है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या होगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब है ए बी के बराबर नहीं है। तो ए बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इज आइदर ग्रेटर और लेस देन बी, है ना। भैया मैं आपसे कहूं ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है, ए बी के या तो बड़ा है या छोटा है। तो कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू किसका रिप्रेजेंट करता है? ईदर ग्रेटर और लेस देन। नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है ईदर ग्रेटर और लेस देन। समझो इसको। हाँ जी, तो आपको सारे मीनिंग समझ आ गए अच्छे से, हैं? क्यों भाई?
सारी सारी मीनिंग समझ आ गई। नो, मैंने नो इनइक्वालिटीज की मीनिंग आपको समझाई, मैंने आपको नो मीनिंग समझाया। नो ग्रेटर का मतलब समझाया, लेस देन का मतलब समझाया, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल, नॉट लेस देन इक्वल, और एक साइन होता है नॉट इक्वल टू, एक साइन होता है नॉट इक्वल टू। तो भैया ये सारे साइन होते हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं, ठीक है। और इन साइन का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, मुझे दोबारा से एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। एग्जाम में मिलेंगे हमें कथन, है ना, एग्जाम में हमें कथन मिलेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे पहले तो मैं बहुत आसान क्वेश्चन लूंगा, P इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है ना। और एग्जाम में होते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। दो निष्कर्ष भी हो सकते हैं, तीन निष्कर्ष भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है, पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा सही है, ठीक है। तो हमें विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर को सोल्व करना है, ना हमें पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। ये सबसे बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन नहीं सकता है इस चैप्टर के अंदर, है ना। बात समझने की कोशिश करना। तो अब हमें डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू है, ठीक है। पहले मैं प्रूफ भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को और फिर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम चुटकियों में बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है। देखो, अगर मैं ग्रेटर देन फैमिली की बात करूं तो दो सिंबल है, एक तो ग्रेटर और एक ग्रेटर देन इक्वल, है ना। अगर हमारे रास्ते में, है ना, अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल ये दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, तो देखो हमेशा रिजल्ट ना ग्रेटर बनेगा, याद रखना, हमेशा रिजल्ट ग्रेटर बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टकरा रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर ही बनना है, ठीक है। इक्वल की तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल तो इक्वल ही है। तो अगर ये तीनों सिंबल हमारे रास्ते में तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर बनेगा, हमेशा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां बताता हूं, A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू C ग्रेटर देन इक्वल टू D इज इक्वल टू E ग्रेटर देन इक्वल टू F। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, A की तुलना आप किसी से भी कर दो, A की तुलना चाहे B से कर दो, A की तुलना चाहे C से कर दो, A की तुलना चाहे D से कर दो, A की तुलना चाहे E से कर दो, और A की तुलना चाहे F से कर दो। आप A की तुलना किसी से भी कर दो, क्योंकि देखो हमारे रास्ते में ग्रेटर देन है। जब भी मैं A से चलूंगा तो मैं ग्रेटर देन सिंबल को पार करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, ग्रेटर देन सिंबल को पार। और जब भी ग्रेटर देन सिंबल को मैं पार कर रहा हूं तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन बनेगा। याद रखना इस चीज को, हमेशा ग्रेटर देन बनेगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं ए का रिलेशन किसी से भी बनाऊंगा, अगर मैं ए का रिलेशन किसी से भी बनाऊंगा तो बेटा हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, क्योंकि हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट ग्रेटर देन। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो बी का रिलेशन बनाना होता, हमें मान लो बी का रिलेशन डी से बनाना होता, या बी का रिलेशन मुझे ई से बनाना होता, या बी का रिलेशन मुझे एफ से बनाना होता, तो सिंबल क्या यूज करता मैं। अगर बी का रिलेशन ई से बनाना है तो देखो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है, अगर बी का रिलेशन ई से बनाना है तो दो बार इक्वल है बट ग्रेटर देन इक्वल, तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। बी से डी का रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल, बी से ई का रिलेशन भी ग्रेटर देन इक्वल, और बी से एफ का रिलेशन भी ग्रेटर देन इक्वल। तो अगर ग्रेटर मेरे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। और आप लोग जानते हो इक्वल रिजल्ट तब बनता जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, तब बनेगा ए इज इक्वल टू डी। तो इक्वल तो तभी बन सकता है जब सारे इक्वल हो, लेकिन अगर बीच में इनइक्वालिटी यूज हो गई तो इक्वल रिजल्ट बन ही नहीं सकता, समझ गए। तो कहने का मतलब है ग्रेटर देन में दो रिजल्ट बनते हैं, या तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन या रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन रिजल्ट कब बनेगा, अगर मेरे रास्ते में कोई भी एक ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे 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 एक एग्जांपल और मैं लेता हूं आपके सामने, P इज इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन S इज इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू U ग्रेटर देन इक्वल टू V इज इक्वल टू W। कोई भी आपको किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है ना। ये बताओ, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बताओ P का रिजल्ट W से बताओ, Q का रिजल्ट W से बताओ, R का रिजल्ट W से बताओ, S का रिजल्ट W से बताओ, फटाफट से। और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। हमेशा याद रखना ग्रेटर देन फैमिली में या तो ग्रेटर रिजल्ट बनता है वरना ग्रेटर देन इक्वल, बात खत्म। इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। P से W, सर P से W की बात अगर मैं करूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं P से W तक पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करके पहुंचूंगा तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगर मैं Q से W पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करके पहुंचूंगा, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगर मैं R से W पहुंचूंगा तो ग्रेटर देन को पार करूंगा, ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं S से W पहुंचूंगा तो कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है रास्ते में, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, खत्म कहानी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा काम हमें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उल्टा भी चलना बताऊंगा, उल्टा भी कैसे चलते हैं, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें उसके लिए। अब आप बताओ, अगर मैं P से Q जा रहा हूं, अब आप बताओ अगर मैं P से Q जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट बनेगा P इज ग्रेटर देन Q, क्योंकि ग्रेटर देन आ चुका है तो P इज ग्रेटर देन Q बनेगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल। तो ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, डेफिनेट रिजल्ट है ग्रेटर देन। अच्छा, अगर मैं B से R जा रहा हूं तो B से R ग्रेटर तो है नहीं, तो रिजल्ट क्या बनेगा, B से R डेफिनेट रिजल्ट बनेगा B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है, लेकिन हमें तो डेफिनेट रिजल्ट चाहिए था। तो B से R डेफिनेट रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल, P से Q डेफिनेट रिजल्ट है ग्रेटर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। तो विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ा सकते हो, चुटकी बजाते ही, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि या तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर वरना ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा वरना बनता है ग्रेटर देन इक्वल। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, है ना। और मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं आंसर देने में। कितने सेकंड लगते हैं, 2 से 3 सेकंड लगते हैं बाबू, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं आंसर देने में। देखना अब मैं कितना बड़ा कथन ले रहा हूं, मैं इतना बड़ा कथन ले रहा हूं और मैं 3 निष्कर्ष लिखूंगा और आप ये तीनों निष्कर्ष चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे, चुटकी बजाते। B इज ग्रेटर देन G, D इज ग्रेटर देन G, E इज ग्रेटर देन G। बताओ क्या आंसर है, नहीं सॉरी A इज ग्रेटर देन D। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बताओ।
फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ जाएगा हवा में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। चाहे कितना भी बढ़िया सीक्वेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको, अच्छा अब ये मत कहना सर अगर लेसन वाले भी आ गए तो हम क्या करेंगे, हैं सर पहले ये क्वेश्चन में स्किप करता था बट अब समझ आ गया सर। अच्छा ये मत कहना कि सर अगर लेसन आ जाए, बेटा सब बताएंगे, हैव सम पेशेंस, ये चैप्टर 10 मिनट में थोड़ी खत्म हो रहा है, 3-4 दिन चलेगा ये चैप्टर, तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत बेसिक से करेंगे, है ना। पी से डब्ल्यू वाला, पी से डब्ल्यू जब जा रहा है तो ग्रेटर नहीं आ रहा, तो ग्रेटर बनेगा ना। हाँ जी बेटा, अगर मैं बी से जी की बात करूं, अगर मैं बी से जी की बात करूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आया कि नहीं आया सर। अगर मैं बी से जी की बात करता हूं तो रास्ते में ग्रेटर देन आया तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। अगर मैं बी से जी की बात करता हूं रास्ते में ग्रेटर आ गया, डी से जी सर डी से जी की बात करता हूं रास्ते में ग्रेटर देन आ गया, लेकिन अगर मैं ए से डी की बात कर रहा हूं तो कहीं भी ग्रेटर नहीं है, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, संभावना, बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। डेफिनेट रिजल्ट कौन से हैं, डेफिनेट रिजल्ट है केवल पहला और दूसरा, है ना। डेफिनेट रिजल्ट कौन से है, तीसरा जो रिजल्ट है वो एक संभावना है, पॉसिबिलिटी, बट वो डेफिनेट नहीं है, समझ गए ना। इसके बारे में ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस रिजल्ट की ये संभावना है, डेफिनेट नहीं है ये 100% फॉल्स भी नहीं है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना, ठीक है। बट हम तो डेफिनेट रिजल्ट जा रहे हैं ना, तो डेफिनेट रिजल्ट कौन सा है, पहला और दूसरा। मजा आ गया बेटा क्वेश्चन बना के, है? जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, हैं। चुटकी बजाते ही सर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है पी से डब्ल्यू में, अबे तुम घोचू हो गया। पी से जब मैं डब्ल्यू जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में एक बार भी अगर ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, चाहे उसके साथ कितने भी ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार ग्रेटर देन आ गया तो रिजल्ट फिर ग्रेटर देन ही बनना है, ठीक है। चलिए साहब, x is equal to y is greater than equal to z is greater than w is equal to t is greater than equal to v is greater than equal to s, ठीक है। चलिए साहब, नंबर ऑफ कंक्लूजन्स में बढ़ाने जा रहा हूं, है ना। ये मानकर कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, नंबर ऑफ कंक्लूजन्स में बढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। y नहीं है, x is greater than or equal to z, ठीक है, और y is greater than v और w is greater than s और t is equal to s। चलिए साहब, t is equal to नहीं, एक सेकंड, t मतलब t is greater than s, हाँ जी बनाओ। सब बताएंगे, w से p के बारे में बताएंगे, उल्टा सीधा सब बताएंगे, बट अभी जो सिखा रहा है उस पर ध्यान दो। अभी सीधा सीधा चलो, अभी सीधा सीधा चलो, उल्टा उल्टा बाद में भी सिखाएंगे, उल्टा उल्टा बाद में भी सिखाएंगे। अल्टीमेट मजा तो आएगा जब पढ़ोगे हमसे, तो हाँ बेटा एकदम परफेक्ट जगह इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, समझ रहे हो। कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर मैं x से z चलता हूं तो बेटा ग्रेटर तो है नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल ही बनेगा। अगर मैं y से b चलता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया, y से b के बीच में ग्रेटर, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं w से s चलता हूं तो कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। w से s बेटा कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। सर t से s कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है तो फिर ग्रेटर देन इक्वल ही बनेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों संभावना है, ये 100% फॉल्स नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि इस रिजल्ट की ये पॉसिबिलिटी है। तो जो डेफिनेट रिजल्ट है वो कौन-कौन से हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। डेफिनेट रिजल्ट कौन-कौन से हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रेटर तो समझ आ गया, लेस देन भी समझा दो, तो बाबू जैसे ग्रेटर का काम है वैसे ही लेस देन का काम है। अगर मान लो ये तीनों सिंबल हमारे रास्ते में है तो जैसे मैं ग्रेटर बना रहा था रिजल्ट वैसे ही रिजल्ट बनेगा मेरा लेस देन, वरना बनेगा लेस देन इक्वल। जैसा ग्रेटर का काम था वैसे ही सेम लेस देन का काम है, सेम। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, याद रखना। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, उसमें कोई संदेह, कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। ए इज लेस देन डी, ए इज लेस देन ई, ए इज लेस देन एफ। अगर लेस देन मेरे रास्ते में है तो फिर लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। जो जैसा रिजल्ट ग्रेटर देन के साथ आ रहा था सेम वैसा ही लेस देन के साथ आएगा, जैसा ग्रेटर देन के साथ आ रहा था सेम वैसा ही लेस देन के साथ आएगा, है ना। चुटकी बजाओगे आंसर आएगा, चुटकी बजाओगे आंसर आएगा, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आएगा। चुटकी बजी नहीं, आंसर आया नहीं, ठीक है। ए से डी, अगर मैं ए से डी जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में भैया लेस देन आ गया तो लेस देन ही बनेगा। ए से ई लेस देन है, लेस देन बनेगा। ए से एफ लेस देन है, लेस देन बनेगा। खत्म कहानी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर। जैसा काम ग्रेटर वैसा काम लेस देन, जो काम ग्रेटर का था वही काम लेस देन का है, जो काम ग्रेटर देन का था वही काम किसका है, वही सेम काम लेस देन का है, ठीक है। चुटकी बजाओगे आंसर पाओगे, चुटकी बजाते ही है, चुटकी बजाते ही दूध फिनिश है। वो ऐड आता ना उसका, मतलब दिखा रहा, मुझे आ रहा है। हाँ जी चलिए साहब, चुटकी बजी नहीं, आंसर आया नहीं, बताओ। हाँ हाँ मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो सर अगर दोनों ही फैमिली के मेंबर टकरा जाए आपस में, एक दूसरे से भिड़ंत कर जाए, फिर क्या होगा। अगर दोनों फैमिली के मेंबर एक दूसरे से भिड़ंत कर गए, अच्छा ये तो सिंगल स्टेटमेंट है, एग्जाम में है ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं ब्रेक हो होकर, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एक सिंगल स्टेटमेंट आए, एग्जाम में स्टेटमेंट ब्रेक हो होकर आ सकते हैं, है ना, ब्रेक हो होकर भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ जी ब्रेक हो होकर भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में। अगर मैं बात करता हूं पी से आर तो बेटा लेस देन मेरे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। क्यू से एस लेस देन मेरे रास्ते में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। क्यू से डब्ल्यू लेस देन मेरे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन इक्वल, ना कि लेस देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉर, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए साहब, P is equal to R less than equal to S less than T। चलिए अब जरा ध्यान देंगे हम सारे के सारे लोग। T is less than P, T is greater than P, है ना। S is less than equal to P, S is greater than equal to P। चलो अब मैं आपको उल्टा रिजल्ट बनाना सिखा रहा हूँ, उल्टा, ठीक है। बुक बेटा ऑलरेडी अपडेटेड ही है, 2024 के एग्जाम्स में ऐसे नई क्वेश्चन है जिसके लिए बुक दोबारा से अपडेट करी जाए।
बनाओ ना, फटाफट से बनाओ। अगर मैं टी से पी की बात करूं, अगर मैं टी से पी की बात करूं, टी से पी की, तो बेटा रिजल्ट बनेगा टी इज ग्रेटर देन पी। देखो टी से पी की तरफ बात करूंगा तो टी की तरफ माउथ ओपन है, मैं क्या पढ़ूंगा, टी इज ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू पी। तो टी से पी की तरफ बात करें तो पी की तरफ मुंह खुला है, टी की तरफ मुंह खुला है, टी इज ग्रेटर देन पी बनेगा, या फिर इसी रिजल्ट को मैं बोल सकता हूं पी लेस देन टी, है ना, पी लेस देन टी। टी से पी पढ़ूंगा तो ग्रेटर पढ़ूंगा, पी से टी पढ़ूंगा तो लेस देन पढ़ूंगा। तो बेटा टी से पी लेस देन नहीं बनेगा, टी से पी क्या बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा, लेस देन तो बनेगा पी से टी, लेस देन बनेगा पी से टी। अच्छा, अगर मैं एस से पी की बात करूंगा, अगर मैं पी से एस की बात करूंगा तो पी से एस तो बनेगा लेस देन इक्वल, पी से एस लेस देन इक्वल, और अगर मैं इसी को एस से पी की बात करूंगा तो ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो बेटा एस से पी, एस की तरफ माउथ ओपन है, एस की तरफ मुंह बंद नहीं है, मुंह खुला है एस की तरफ, ठीक है, तो एस से पी बनेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। तो उल्टा जो आप पूछ रहे थे ना कि उल्टा क्या होगा डब्ल्यू से पी, तो समझ गए ना डब्ल्यू से पी क्या होगा, अगर पी से डब्ल्यू लेस देन है तो डब्ल्यू से पी ग्रेटर देन है, खत्म कहानी, है ना। तो रिवर्स इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। चलिए साहब, फाइनली अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि सर अगर दोनों ही फैमिली के मेंबर टकरा जाए तब क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, ए इज ग्रेटर देन सी, या फिर ए इज लेस देन सी, या फिर ए इज इक्वल टू सी, या फिर ए इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर ए इज, है ना, बस ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या फिर ए इज लेस देन इक्वल टू सी, बताओ, या फिर ए इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू सी। एक नया सिंबल मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, एक नया सिंबल मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, एक नया सिंबल बना दिया तुम्हारे लिए, एक नया सिंबल बना दिया। हालांकि ये सिंबल कहीं भी एग्जाम में यूज नहीं होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया, ठीक है। देखो ए और सी दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, जब मैं ए से सी जा रहा हूं तो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मोना, मोना जो है, मोना जो है, मोना जो है रिया से उम्र में बड़ी है, मोना रिया से उम्र में बड़ी है, तो रिया जो है सोना से उम्र में छोटी है, रिया सोना से छोटी है, ठीक है। मोना उम्र में रिया से बड़ी है, रिया उम्र में सोना से छोटी है, समझ रहे हो। तो आप बता सकते हो मोना और सोना की उम्र में क्या रिलेशन है, मोना और सोना में से उम्र में कौन बड़ा है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि मोना जो है उम्र में रिया से बड़ी है, और सोना भी, सोना भी उम्र में रिया से बड़ी है, दोनों ही बेटा मोना और सोना दोनों ही रिया से बड़े हैं। देखो मोना भी बड़ी है, रिया भी बड़ी है, सोना भी बड़ी है, मोना भी बड़ी है, सोना मोना दोनों बड़ी है रिया से। तो ये बताओ मोना और सोना की एज में क्या रिलेशन है। सर इनकी एज में रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, हो सकता है मोना और सोना दोनों बराबर हो एज की हो सकता है मोना सोना से बड़ी हो सकता है मोना सोना से छोटी हो, है ना। अगर आपसे भाई, अगर आपसे, है ना, अगर आपसे मान लो उम्र में, अगर आपसे मान लो उम्र में, है ना, दोनों मतलब राम और श्याम दोनों बड़े हैं भाई, राम और श्याम दोनों आपसे बड़े हैं, तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि राम और श्याम में आपस में कौन बड़ा होगा, नहीं डिसाइड कर सकते ना। तो कहने का मतलब है जब भी दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे, जब भी दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि उनके बीच में फिर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, यानी कि नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, यानी कि इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ए और सी के बीच में अब कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज नो, चाहे ग्रेटर के साथ ग्रेटर लेस देन इक्वल आ जाए या लेस देन आ जाए, कंडीशन ब्लॉक। अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए तो फिर ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते, ए और सी के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे सारे के सारे गलत होंगे, ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट, हाँ ये वाला रिजल्ट सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ही संभावना है, या तो ए सी से बड़ा है, या फिर ए सी से छोटा है, या ए सी के बराबर है, क्योंकि बेटा तीन ही रिजल्ट बनते हैं, या तो बड़ा या छोटा या बराबर, इसने तीनों ही संभावना दे दी, इसलिए सिर्फ यही रिजल्ट माना जाएगा, जो कि एक्चुअली में रिजल्ट होता नहीं है एग्जाम में, मैं तो बस आपको समझाने के लिए ये रिजल्ट लिख दिया। बात समझ के मेरी, हाँ जी बेटा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लेस देन की पॉसिबिलिटी खत्म है भाई, ए सी से छोटा भी तो हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता नॉट इक्वल टू क्योंकि इसमें बड़ा छोटा है, मान लो ए सी के बराबर भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये है ना, कि अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर है तो वहां पे फिर डेफिनेट रिजल्ट निकलने की गुंजाइश नहीं होती है, वहां पे डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता, वहां पे डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। चलिए तो मैंने जो भी कुछ पढ़ाया उसका एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। P इज इक्वल टू Q ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू T इज इक्वल टू U इज लेस देन इक्वल टू V इज इक्वल टू W इज लेस देन X, है ना, इज इक्वल टू Y। मैं आप लोगों को एक टेस्ट ले लेता हूँ, 7 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है, सारे कंक्लूजन अब आप बताओ। 8वां जो कंक्लूजन है वो है, आपको ना डायरेक्ट साइन भरना है कि इनके बीच में एग्जैक्ट कौन सा साइन यूज होगा, है ना, इनके बीच में साइन एग्जैक्टली कौन सा यूज होगा। अब आपको ये भरना है कि इनके बीच में कौन सा साइन हम एग्जैक्टली यूज करें, ठीक है, इनके बीच में हम साइन कौन सा एग्जैक्टली यूज करें, समझ रहे हो। हाँ जी, अब आपको इनके बीच में साइन भरना है कि इनके बीच में एग्जैक्ट साइन कौन सा आएगा, ठीक है, इनके बीच में साइन कौन सा आएगा। इनके बीच में एग्जैक्टली साइन कौन सा आएगा। इनके बीच में कौन सा साइन आएगा ये बताओ। अब आप डेफिनेट रिजल्ट निकालो खुद, है ना, अब आप डेफिनेट रिजल्ट निकालो खुद। इक्वल कैसे हो सकता है बेटा, नो रिलेशन का कैसे, ए सी से बड़ा भी तो हो सकता है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो बराबर है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो बराबर है। चलो बनाइए इन सारे क्वेश्चंस को, सॉल्व करो। चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। अगर मैं पी से आर की बात करता हूं, पी से आर बेटा मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही बनेगा, पी से एस मेरे रास्ते में ग्रेटर था तो ग्रेटर बनेगा, क्यू से टी मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही बनेगा, टी से वी, अगर मैं टी से वी बात करता हूं तो लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल है। अगर मैं टी से डब्ल्यू बात करता हूं तो लेस देन इक्वल है। अगर मैं टी से एक्स बात करता हूं तो देखो अब लेस देन आ गया, टी से एक्स लेस देन आ गया तो लेस देन आएगा। अगर मैं यू से वाई बात कर रहा हूं तो लेस देन से होके गुजरूंगा तो लेस देन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पहली लाइन पहले कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
पहला कॉलम तो आप सभी का एकदम परफेक्ट बन गया होगा। अब बात करते हैं पी से यू। अगर मैं पी से यू बात करता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर ही आएगा। अगर मैं बात करता हूं एस से क्यू, देखो अगर मैं एस से क्यू बात कर रहा हूं तो एस की तरफ माउथ बन रहा है। अगर मैं क्यू से एस बनाऊंगा तो रिजल्ट बनेगा क्यू इज ग्रेटर देन एस, लेकिन एस से क्यू बनेगा एस इज लेस देन क्यू, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। टी से आर, अगर मैं टी से आर की बात करता हूं तो बेटा टी की तरफ मुंह बन रहा है, टी इज लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि आर से टी बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, टी से आर बनेगा लेस देन इक्वल। डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी, अच्छा टी से डब्ल्यू बनेगा लेस देन इक्वल, लेकिन डब्ल्यू से टी बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि डब्ल्यू की तरफ माउथ ओपन है। वाई से वी, अगर मैं वाई से वी, देखो वी से वाई की बात करता हूं तो लेस देन, लेकिन वाई से वी तो वाई की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर, वाई की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर। एक्स से वी, अगर मैं एक्स से वी, एक्स से वी, देखो वी से एक्स है लेस देन, वी से एक्स लेस देन, लेकिन एक्स से वी, एक्स की तरफ माउथ ओपन है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ा सा समय जरूर लगा होगा इनके लिए, है ना, बट ज्यादा परेशानी नहीं है। अब आप आ जाओ एस से बी। अगर मैं एस से बी की बात करता हूं तो बेटा दोनों फैमिली के मेंबर हैं, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। आर से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर नो रिलेशन। क्यू से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, नो रिलेशन। पी से डब्ल्यू, दोनों फैमिली के मेंबर, नो रिलेशन। तो इनके बीच में हम डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते, इनके बीच में डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन नहीं कर सकते। तो रास्ते में ग्रेटर है तो ग्रेटर देन, वरना ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे ही लेस देन तो लेस देन, वरना लेस देन इक्वल, और दोनों फैमिली के मेंबर है तो नो रिलेशन। तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए और इनइक्वलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझा विदाउट पेन एंड पेपर। क्या? विदाउट पेन एंड पेपर। अब हम मुलाकात करते हैं कल। कल तो क्या है, वीकेंड का वार है कल तो, है कल फ्राइडे आ गया बहुत जल्दी। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। शिखा, मोनिका, श्याम, गौरी, दीपिका, आलोक, पवन, क्या हाल चाल, निशा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो अगर कोई भी टॉपिक हमें समझ नहीं आता, एक्स वाई जी कोई भी टॉपिक हो, मैं किसी भी इंडिविजुअल चैप्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक हमें एक ही बार पढ़ने से समझ आ जाए, है ना। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो पेशेंस रखें, ठीक है। आप अपने मन में धारणा बनाएं कि ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आएगा कभी, पहली बात ये अपने मन में धारणा बनाएं। दूसरी बात, टीचर पर भरोसा रखें, जो वो पढ़ा रहा है वो बेस्ट पढ़ा रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तीसरी बात, जो उस चैप्टर की, जो उस टॉपिक की पहली क्लास होती है ना, ठीक है, पहली जो क्लास होती है उस क्लास को बहुत अच्छे से देखो, और वो भी बिना स्पीडोमीटर लगाए, मतलब उस क्लास को आपको इंटू 1 स्पीड पे ही देखना है। और उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, किसी भी टॉपिक में जिसमें दिक्कत है उसकी पहली क्लास देखो, उस क्लास को देखने के बाद उसकी क्लास पीएनजी से, क्लास खत्म होने के दौरान सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो क्लास पीएनजी से। फिर अगले दिन उसी की अगली क्लास देखने से पहले पुरानी जो क्लास पीएनजी थी पहली क्लास की, उस क्लास पीएनजी का रिवीजन करो, फिर वो सेकंड क्लास देखो, थोड़ा स्पीडोमीटर लगा के अगर आप कंफर्ट फील करते हैं। फिर उसकी अगली क्लास करने से पहले पिछली 2 क्लासेस का रिवीजन करके आओ क्लास पीएनजी से, फिर वो तीसरी क्लास देखो। फिर उस टॉपिक की चौथी क्लास देखने से पहले पिछली 3 क्लास पीएनजी का रिवीजन करके आओ, फिर चौथी क्लास देखो। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो मैं मान ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी कितना भी टफ चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे तो आप हर टॉपिक को हवा में उड़ा सकते हो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना, आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी है 10th लेवल, मतलब 10th लेवल का एग्जाम हमारे 10th लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लो, अप टू 10th, ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित रहे एग्जाम में पूछे गए हर क्वेश्चन बेटा बेहद आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ वहां पे जो टेस्टिंग होती है ना, सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिंग होती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच जानते कि नहीं जानते, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स आती है कि नहीं आती, है ना। आपकी बुक में तो सारे कंसेप्ट तो नोट्स बनाना जरूरी है नहीं, फिर नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप बुक में ही अंडरलाइन कर सकते हो। एक हाइलाइटर ले लो, एक हाइलाइटर, ठीक है, आप बुक पढ़ते जाओ और जो की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो आप भूल जाते हो, है ना, उन की पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ, ठीक है। बुक में सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई है जो मैं क्लास में बोलता हूं, क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है, बट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चले जाओ ताकि जब हम दोबारा रिवीजन करें तो हमें पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, हमें वो सिर्फ हाईलाइट्स देखने हो। और हाईलाइट्स हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, जो शॉर्ट्स नोट्स जिनको बोलते हैं वो अपने हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में उलझता है, कोई बच्चा किसी कंसेप्ट में उलझता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट्स, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। रिवीजन में वही मदद करते हैं आपकी। और एक चीज और याद रखना बेटा, जितना रिवीजन आप करोगे लाइफ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, आप जितना रिवीजन करोगे, है ना, उतना बेहतर आपके लिए होगा। हमेशा याद रखना, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ो लेकिन टाइम टू टाइम रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जो आप पढ़ रहे हो ना वो फ्रूटफुल होगा, वरना आप जो पढ़ रहे हो वो मतलब बेकार है, क्योंकि आप ढेर सारा सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन चीजें याद नहीं रहेंगी। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ट्रिक्स ही नहीं याद होंगी, आप वो ट्रिक्स भूल चुके होगे, आप फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे होगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें होती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस में कमी होती है, सिर्फ वही बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले सोचते हैं कि हम तो सब कुछ भूल गए जो पढ़ के आए थे, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग्स किनको आती है कि मुझे याद नहीं, अब कुछ भूल गया, सब कुछ, ये फीलिंग्स उन्हीं बच्चों को आती है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस 2 होती है, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है, दूसरी होती है हमारी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, मेरे की मॉक टेस्ट जो होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कुछ नहीं तो जो क्लास पीएनजी मिलती है, जो क्लास में क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं गारंटी देता हूं अगर आप सिर्फ क्लास पीएनजी के ही क्वेश्चंस को 5-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अलग से आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, फिर सीधा मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, उसके अलावा फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आज तो है फ्राइडे, वीकेंड का बार।
है। चलिए, तो कल हम लोगों ने इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। इनइक्वालिटी चैप्टर यानी कि असमानताएं। प्रैक्टिस के लिए आप अपने हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं, रीजनिंग में जहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है, जहां पे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है, वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, हमारे YouTube चैनल पर। जी, वहां पे कोई भी टॉपिक मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन जो हमारा चैनल है वो प्रैक्टिस के लिए, जहां ढेर सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो YouTube चैनल से हमारे ले सकते हो, प्लेलिस्ट खोल लेना, ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। हाँ जी, तो इनइक्वालिटी चैप्टर असमानताएं में सबसे पहले तो मैंने आपको इन सिंबल्स के बारे में समझाया था। ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इन सिंबल्स का मीनिंग आपको मैंने कल समझाया था, ठीक है। ये सिंबल्स एक्जेक्टली होते क्या है, ठीक है। हाँ जी, दूसरी चीज बच्चा पूछ रहा था कि सीपीयू में अगर तुतलापन है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई साहब, वो आपको एक बार पता करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में, है ना। चलिए, तो पहले तो मैंने साइन का मतलब आपको समझाया था बहुत अच्छे से, इनका मीनिंग आपको समझाया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना रिजल्ट बनता है लेस ग्रेटर देन इक्वल। इसी प्रकार अगर लेस देन हमारे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना वरना जो हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, देयर इज नो रिलेशन। बहुत ही इजी तरीके से हमने कल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो कल बेसिक कांसेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, उस बेसिक कांसेप्ट्स के जरिए आज थोड़ा सा ना मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं कि आपने कल सीखा क्या। कल जो मैंने आपको सिखाया वो कुछ आपको समझ आया भी या फिर नहीं समझ आया, तो थोड़ा सा एक बार आपका बेसिक सा टेस्ट ले लेते हैं, है ना। पता चल जाएगा कि आपने कल क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है। कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, कल के सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगे वो सिंगल स्टेटमेंट नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। आज स्टेटमेंट सिंगल हो ये जरूरी नहीं है, आज जो हमें स्टेटमेंट्स मिलेंगे वो सिंगल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, सारी सिंगल आ रहे हैं निकल के। ओके, देखो ऐसे भी स्टेटमेंट्स हमें मिल सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट लाइक दिस। एग्जाम में है ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स भी हमें मिल सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फटाफट फटाफट से आंसर देते चले जाओ, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। मेरे हाथ में चले बंद का निशान है तो मैं क्या सीपीयू का एग्जाम दे सकती हूं। देखो बंद का निशान है, ये सारी जो चीजें ना आपको ना नोटिफिकेशन में पढ़नी होंगी, और उनका जो कस्टमर केयर नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं एक बार, ठीक है जी। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना है, चुटकी बजाती, चुटकी बजी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, है ना, चुटकी बजी नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। इनइक्वालिटी टॉपिक बैंकिंग में आता है 5 क्वेश्चन, और बाकी जो एग्जाम्स है उनमें आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, समझ लो। फटाफट से बताओ बेटा, ए और सी, ए से सी जाएंगे तो रिलेशन ग्रेटर देन बनेगा ना कि ग्रेटर देन इक्वल, बी से डी जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना कि इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। अगर मैं एम से टी जाऊंगा तो ग्रेटर मेरे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, अगर मैं आर से यू जाऊंगा तो ग्रेटर मेरे रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ माइंड में होना चाहिए कि ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर बना ग्रेटर देन इक्वल, लेसन रास्ते में तो लेसन बना लेसन इक्वल। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे तो फिर कोई रिलेशन, डेफिनेट कंक्लूजन उनके बीच में हम नहीं बना सकते, बिल्कुल भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। अगर दोनों फैमिली के मेंबर हमारे रास्ते में टकरा रहे हैं तो फिर डेफिनेट रिजल्ट उनके बीच में नहीं बन सकता, तो फिर डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा यू से टी जाना है, सर यू से टी जा रहा है, लेसन मेरे रास्ते में तो लेसन ही रिजल्ट बनेगा। आर से पी जा रहे हैं, आर से पी लेसन नहीं है तो लेसन इक्वल बनेगा। अगर मैं एस से यू जा रहा हूं तो ग्रेटर देन मेरे रास्ते में तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। ऑल फॉलो है ना, ऑल फॉलो, बहुत बढ़िया। सर सी से ए, देखो हम रिवर्स आ रहे हैं, सी की तरफ माउथ ओपन है तो ए से सी बनेगा लेस देन, सी से ए बनेगा ग्रेटर देन, सी से ए क्या बनेगा, सी से ए बनेगा ग्रेटर देन, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, वहां पे सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बनाओ फटाफट से बनाओ जल्दी से, कम ऑन। 10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, बस 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन को उड़ा दो, 10 सेकंड के अंदर तो क्वेश्चन को उड़ा दो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अगर मैं टी से एम जा रहा हूं, है ना, अगर मैं टी से एम जा रहा हूं तो टी की तरफ माउथ ओपन है, एम से टी बनेगा लेस देन, टी से एम बनेगा ग्रेटर देन, तो टी से एम क्या बनेगा, टी से एम ग्रेटर देन बनेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं एस से टी जा रहा हूं, देखो टी से एस बनेगा ग्रेटर, टी से एस बनेगा ग्रेटर क्योंकि टी की तरफ माउथ खुला, लेकिन एस से टी बनेगा लेस देन, एस से टी बनेगा लेस देन। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज आप कल का लेक्चर अटेंड करो, वरना आज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक का जो बेसिक था, इस टॉपिक की जो ट्रिक्स थी, अप्रोचेस थी, वो मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हाँ जी, ये समझ लो आज तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आज तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कल जो मैंने ट्रिक सिखाई थी, कल जो कंसेप्ट सिखाए थे उस पर आज प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आज कुछ नया नहीं सीख रहे आप, जो भी सीखना था आप ऑलरेडी कल सीख चुके हो, ठीक है। हाँ, रेलवे में भी बेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं पूछे जा सकते। मैं बहुत स्लो हूं तो क्या करूं, अरे ये बताओ, आपसे कितने कहा कि आप बहुत स्लो हो, आपने अपने आप को जज कैसे किया कि आप बहुत स्लो हो, ठीक है। आपने कैसे जज किया अपने आप को स्लो हो, ठीक है। आपको जब आपको पता है कि आप बहुत स्लो हो, यानी कि आपने अपने अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढी होगी, है ना, तभी तो आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो कि आप कैलकुलेशंस में स्लो हो, कि आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में स्लो हो, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही होगी, बस उस पर काम करो, उसी पे करो। कैलकुलेशंस में स्लो हो तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस से पहले टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स आपको आने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस दिन आदमी पहले दिन कार चलाना सीखता है तो बेटा उसकी स्पीड होती है 5, 10, 15, ठीक है। और जब कार चलाने में परफेक्ट हो जाता है ना तो हाईवे पे दौड़ाता है वो 120, 130, 140। कोई भी व्यक्ति पहले दिन ही कार को उस स्पीड से नहीं दौड़ा सकता, ठीक है। आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो, आप अभी सीखने की स्टेज पे हो, आप फर्स्ट गियर में कार चला रहे हो तो अपने आप को स्लो मत मानो, ठीक है। हाँ जी, है ना, हर वो व्यक्ति, है ना, जिसने रेस जीती है, ठीक है, जो फर्स्ट आया है, वो जब उसने स्टार्टअप लिया था तो बहुत स्लो था, बट इट डजंट मीन कि उसने ठप्पा लगा लिया कि मैं बहुत स्लो हूं। ये लर्निंग स्टेज होती है भाई, बस इस स्टेज को पहचानो, ठीक है। आप स्लो नहीं हो, आप लर्निंग स्टेज में हो। जब इस स्टेज को पार कर लोगे तो आप धुआंधार रॉकेट की तरफ भागोगे, ठीक है जी।
बेटा ए से सी दोनों फैमिली के मेंबर आ रहा है। जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं, इट डजंट मीन, तो उसका मतलब ये है कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। जब दोनों फैमिली के मेंबर आते हैं तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब आप रिजल्ट कैसे बनाओगे? देखो, अभी तक तो आप रिजल्ट बना रहे थे एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक अकेले बड़े से कथन में आप रिजल्ट को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अब आप रिजल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो, दो तरीके हैं। या तो आप अपने मन में सिंगल स्टेटमेंट बना लो, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया, ठीक है, फिर बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, और फिर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी लिख दिया। या तो आप सिंगल स्टेटमेंट बना लो, लेकिन अगर आप एग्जाम में सिंगल स्टेटमेंट बनाओगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और जब टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ भी करना नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट बनाना नहीं है। आप ये सिंगल स्टेटमेंट अपने मन में रखो। कैसे रखोगे? जब आपको ए से सी जाना है तो कैसे जाना है? सर, ए से बी ग्रेटर और बी से सी इक्वल, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज इक्वल टू सी। तो भैया ए से सी पहुंचे ग्रेटर के साथ तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। ये चीज हमारे कहां होनी चाहिए? दिमाग में होनी चाहिए। ये दिमाग में होनी चाहिए, पेपर पर नहीं होनी चाहिए। ये चीज ये दिमाग में होनी चाहिए। अगर शुरू में दिमाग में नहीं आ पा रही तो पेपर पर बना लो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आने लगेगी चीज। बी से डी जाना है तो कैसे जाओगे? सर, बी से सी, बी इज इक्वल टू सी, और फिर सी से डी जाएंगे, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो बी से सी इक्वल, सी से डी ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज पेपर पर नहीं दिमाग में होनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में आप पेपर पर बना सकते हो फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आर से यू कैसे जाओगे? बताना, आर से यू कैसे जाओगे? सर, पहले जाएंगे हम आर से टी, आर इज ग्रेटर देन टी। अब देखना देखना यहाँ पे फिर टी से यू क्या लिखोगे? टी इज ग्रेटर देन यू। भैया टी से यू क्या लिखा हुआ है? टी इज ग्रेटर देन यू। टी से यू लिखा हुआ है, टी इज ग्रेटर देन यू। आर से टी ग्रेटर, टी से यू ग्रेटर, तो बेटा आर से यू ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। ठीक है, टी से पी कैसे जाओगे? सर, टी से यू ग्रेटर, टी इज ग्रेटर देन यू, टी इज ग्रेटर देन यू, और यू इज ग्रेटर देन पी, यू इज ग्रेटर देन पी। समझ लो, तो टी से पी भी क्या है? ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगेन बोथ फॉलो, है ना। सबसे पहले कल का लेक्चर देखो, ठीक है। अगर ट्रिक में कोई भी डाउट है तो कल का, आज तो प्रैक्टिस क्लास है, जो सिखाना था मैंने ऑलरेडी कल सिखा दिया आपको। चलिए बनाइए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं एमसीयू जाऊं तो एमसीयू कैसे जाऊंगा? सर, पहले मैं जाऊंगा एम से एन, एन इज ग्रेटर देन एन, और फिर सीधा एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है। एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, सीधा एन से यू, एन इज ग्रेटर देन यू। तो एम से एन, एन से यू, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, खत्म कहानी। एम से पी कैसे आओगे? सर, एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, है ना। एम इज ग्रेटर देन एन, एन से आर पे आने की जरूरत नहीं है, एन से सीधा पी पर आ जाओ। एन से पी का रिलेशन क्या है? एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो एम से एन ग्रेटर, एन से एन ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, अगेन ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, है ना। हाँ जी। अच्छा, आर से यू कैसे जाओगे? सर, आर से यू, आर से एन, आर से एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, और फिर एन से यू कैसे आओगे? एन इज ग्रेटर देन यू। तो भैया आर से यू में ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन। ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, ना कि लेस देन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एम से आर कैसे जाओगे भैया? एम से एन, एन से आर, तो ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा भैया, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। एम से पी कैसे जाओगे? एम से एन, एन से पी, तो ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक। ठीक है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल कंडीशन ब्लॉक। टी से पी कैसे आओगे? सर, टी से एन, टी से एन है, टी से एन है लेस देन इक्वल, टी से एन है लेस देन इक्वल, और फिर एन से पी है लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब हो, सुपर्ब। फिर आपके अंदर कोई कमी नहीं है। केवल एक ही बना पाए, देन यू आर परफेक्ट। अगर आप दोनों में से एक भी नहीं बना पाए हो, तब थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ठीक है, या तो आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, या फिर आपका दिमाग ही कहीं और है। ठीक है, किसी के ख्यालों में, तो उसके ख्यालों से बाहर निकलो बेटा, वरना तुम उसके ख्यालों में होगे, बट वास्तविक जीवन में उसके साथ कोई और होगा। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन जल्दी से। कंप्लीट। चलिए साहब, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं, अगर मैं आर से डब्ल्यू की बात करूं तो भैया आर से पी, पी से डब्ल्यू, तो ग्रेटर लेस देन कंडीशन ब्लॉक। अगर मैं यू से डब्ल्यू की बात करूं तो यू से पी, यू इज लेस देन और इक्वल टू पी, और पी से डब्ल्यू भैया पी इज लेस देन डब्ल्यू, तो लेस देन इक्वल लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोस। सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तुम तो गजब कर रहे हो। यू से डब्ल्यू सिंगल स्टेटमेंट बनाना है तो बेटा यू से पी का रिलेशन बनाओ, पी से डब्ल्यू का, यही तो कनेक्शन है, तभी तो बन गया यू से डब्ल्यू का कनेक्शन। रास्ता ढूंढना, रास्ता।
अब आ जाओ बेटा नॉट ग्रेटर देन, ये साइन का मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। एम से आर, एम से एन, एन से आर, एम से एन, एन से आर, लेस और ग्रेटर दोनों फैमिली के मेंबर, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एन से यू, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा, ओनली सेकंड फॉलोस। देखो बड़ा नहीं है उसका मतलब होता है छोटा या बराबर, बड़ा नहीं है मतलब बड़ा नहीं हो, नॉट ग्रेटर देन मींस ईदर लेस और इक्वल, ईदर लेस और इक्वल, बड़ा नहीं है तो छोटा हो या बराबर होगा। एन से यू वाला सही हो गया, ठीक है, बनाओ जल्दी से बनाओ फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बेहद ध्यान से देखना बेटा। नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए यानी कि छोटा या बराबर है। अच्छा ना बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब छोटा है, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए छोटा या बराबर है। तो आप जाओ आर से पी, तो लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन रिजल्ट बनेगा। पी से टी, लेस देन इक्वल, लेस देन में लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। पी से टी, पी से टी, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल बनेगा, ना कि लेस देन। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है बेटा, एम इज ग्रेटर देन पी और u इज लेस देन इक्वल टू आर, ये दोनों डेफिनेटली ट्रू करने हैं, ये दोनों हमें क्या करने हैं, 100% ट्रू करने हैं, 100% ट्रू। तो फिर कौन सा सीक्वेंस मैं यहां पे यूज कर लूं कि ये दोनों रिजल्ट मेरे 100% ट्रू हो जाए, दोनों रिजल्ट 100% ट्रू हो जाए। देखो m इज ग्रेटर देन p आना चाहिए रिजल्ट, m इज ग्रेटर देन p आना चाहिए, यानी कि पहले तीन सिंबल में कहीं ना कहीं ग्रेटर आना चाहिए, पहले तीन सिंबल में ग्रेटर है सर, डेफिनेटली m इज ग्रेटर देन p आ जाएगा। m इज ग्रेटर देन p नहीं आ सकता, m इज ग्रेटर देन p आ सकता है, m इज ग्रेटर देन p नहीं आ सकता, m इज ग्रेटर देन p आ सकता है। इसका मतलब ये है तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई और ऑप्शन डी, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं, जो इस रिजल्ट को 100% ट्रू करते हैं। लेकिन ये भी तो रिजल्ट 100% ट्रू होना चाहिए, u इज लेस देन इक्वल टू r, u इज लेस देन इक्वल टू r। अगर मैं ऑप्शन ए का यूज कर लूं और ये तीन सिंबल यहां पे लगा दूं, तो बेटा कभी भी u लेस देन इक्वल टू r नहीं बनेगा, ये ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये तीनों सिंबल यहां पे यूज कर लूं तो बेटा u इज लेस देन बन जाएगा, u इज लेस देन r, ना कि लेस देन इक्वल। हाँ, अगर मैं ये तीनों सिंबल यहां पर यूज कर लूं तो डेफिनेटली u इज लेस देन इक्वल टू r बनेगा। तो दोनों कंक्लूजन जो 100% ट्रू होंगे, बहुत बढ़िया यार, गजब, आपने तो एकदम परफेक्ट आंसर दिया। दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए है ना, ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा, दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करने के लिए। ओके, इन दोनों कंक्लूजन को 100% ट्रू करना है, बता कौन सा ऑप्शन चूज करूं मैं, ताकि दोनों कंक्लूजन मेरे 100% ट्रू हो जाए। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू हो जाए, कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए। सर ए इज ग्रेटर देन डी को 100% ट्रू करना है। अच्छा, ए इज ग्रेटर देन डी यानी कि पहले तीन सिंबल में ग्रेटर आना चाहिए, पहले तीन सिंबल में दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, नो रिलेशन का केस हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया, डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता ए और डी के बीच में। हाँ सर, ये ग्रेटर बना देगा, ए इज ग्रेटर देन डी। अच्छा, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ, लेकिन ये सी इज लेस देन इक्वल टू एफ नहीं बनाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी तो बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन डी, लेकिन जो सी से एफ रिजल्ट बनेगा ना वो बनेगा सी इज लेस देन, ये लेस देन बना देगा। हाँ जी, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और ये सी और एफ के बीच में नो रिलेशन, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, यहाँ पर नो रिलेशन, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं बेटा, ये बन जाएगा ए इज ग्रेटर देन डी, और ये बन जाएगा सी इज लेस देन इक्वल टू एफ। अगेन ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, फिर से ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अच्छा, हम जो आंसर दे रहे हैं वो विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हैं, ना हमें पेन की जरूरत है आंसर देने के लिए, ना हमें पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर, ये चीज याद रखना अच्छे से, हम बिना पेन पेपर के आंसर दे रहे हैं।
हाँ जी। हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, बताओ 100% कितने कंक्लूजन है 100% ट्रू। बेटा ए और सी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, तो ये 100% ट्रू नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ये 100% ट्रू नहीं है। अच्छा बी और एफ के बीच में, बेटा बी और एफ के बीच में नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन में भी क्या जाती है, पॉसिबिलिटी जाती है, पॉसिबिलिटी, ये संभावना हो सकती है बट डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। अच्छा डी और ई के बीच में क्या है, लेस देन इक्वल, तो ये भी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। समझ रहे हो भैया, डी ई से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अच्छा बी और ई, अगर मैं बी से ई की बात करूं तो बी से ई का रिलेशन क्या है, देखो बी से डी, बी इज लेस देन डी, और फिर डी से ई, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो लेस देन इक्वल में लेस देन रिजल्ट आना चाहिए, ये 100% ट्रू है। अच्छा एफ से ई, सर अगर मैं एफ से ई की बात करूं तो एफ से डी, एफ इज लेस देन डी, ठीक है, एफ इज लेस देन डी और डी इज लेस देन इक्वल टू ई, तो एफ से ई आना चाहिए एफ इज लेस देन ई, ना कि ग्रेटर देन, ये तो 100% फॉल्स है, 100%, क्योंकि लेस देन आना चाहिए, ये ग्रेटर देन दे रखा है। तो बताओ हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% ट्रू, ओनली फोर्थ फॉलोस, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष। हाउ मेनी कंक्लूजन आर देयर आर लाइकली टू बी ट्रू, लाइकली टू बी ट्रू का मतलब पता क्या है, कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जिनकी संभावना है सही होने की, जिनकी संभावना है सही होने की। संभावना किसकी थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की। संभावना किसकी थी बेटा, संभावना थी पहले की, दूसरे की और तीसरे, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी के केस है कि हाँ ए और सी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ए या तो सी से बड़ा है या बराबर है, तो बराबर होने की संभावना बचती है। बी और एफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे जितने भी रिजल्ट होंगे सबकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझे। हाउ मेनी कंक्लूजन आर 100% फॉल्स, देखो पांचवा ऐसा निष्कर्ष था, पांचवा ऐसा निष्कर्ष था जो कि 100% फॉल्स है। पांचवा निष्कर्ष 100% फॉल्स है क्योंकि एफ ई से हमेशा छोटा होगा, एफ ई से कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर, कभी बड़ा नहीं हो सकता, नेवर। तो मैं उम्मीद करता हूं इनइक्वालिटी का बेसिक जो कंसेप्ट है विदाउट पेन एंड पेपर आपके दिमाग में प्रिंट हो गया है। अब आप हर क्वेश्चन को हवा में चुटकी बजाते बढ़ा सकते हो। हाँ इनइक्वालिटी में लेकिन इधर और भी है, इधर और अभी आपने नहीं पढ़ा, इधर और का केस है ना, इनइक्वालिटी में इधर और भी, और आज पहुंच गए हैं हम इधर और पे। चलो इधर और, इनइक्वालिटी में भी ना इधर और आता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, इस क्वेश्चन को जरा बनाओ, अभी आपको समझ आएगा कि ये इधर और एग्जैक्टली होता क्या है। हम्म। बनाओ बनाओ। देखो हमें रिलेशन चाहिए पी और टी के बीच में, सर पी और टी के बीच में जो रिलेशन है वो ग्रेटर और इक्वल है, तो ये दोनों रिजल्ट पॉसिबिलिटी में चले गए, ये पॉसिबिलिटी में चले गए। भैया ये भी संभावना है बड़े होने की और ये भी संभावना है बराबर होने की। अच्छा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये 100% ट्रू है। तो इस कंक्लूजन का हम आंसर देते थे ओनली थर्ड फॉलोस, यही तो आंसर देते थे, ओनली थर्ड फॉलोस। लेकिन बेटा दो पॉसिबिलिटीज मिलकर या तीन पॉसिबिलिटीज मिलकर एक डेफिनेट रिजल्ट बना सकती है। अगर मैं पहली दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ दूं, अगर मैं पहली दोनों संभावनाओं को जोड़ दूं, तो ये मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा फाइनल। देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी और पी इज इक्वल टू टी, यही तो लिखा हुआ है ना। इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, आइदर पी इज ग्रेटर देन टी को मैं लिख सकता हूं आइदर फर्स्ट, और पी इज इक्वल टू टी को लिख सकता हूं मैं सेकंड। तो बेटा मैं इस रिजल्ट को कैसे लिखूंगा, इस रिजल्ट को मैं ऐसे तो लिखूंगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई इस रिजल्ट को मैं इंडिविजुअल कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन 100% इन दोनों में से एक तो पक्का सही है, या तो पीटी से बड़ा ही है या पीटी के बराबर है। 100% एक रिजल्ट ट्रू है, या तो पीटी से बड़ा होगा या पीटी के बराबर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो बेटा जो इनइक्वालिटी का इधर और है ना वो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे कि अगर मान लो आपका रिजल्ट आया निकल के ग्रेटर देन इक्वल में, तो जो इधर और की कंडीशन काम करती है वो ग्रेटर और इक्वल के साथ करेगी। अगर रिजल्ट निकला है लेस देन इक्वल में, तो इधर और दो अलग अलग संभावना में लगेगा लेस देन और इक्वल के साथ। और अगर मान लो ब्लॉकिंग केस है, नो रिलेशन वाला केस है, तब इधर और तब लगता है जब दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों संभावनाएं हो, बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। ब्लॉकिंग केस में इधर और तब बोलोगे जब तीनों संभावनाएं हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, है ना, जहां पर ये तीनों ही केसेस काम करेंगे, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज लेस देन एस इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज इक्वल टू आर। ठीक है, हाँ जी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तीनों ही बातें। हाँ जी। चलो इनके आंसर्स लिखो, स्टेटमेंट आपके सामने है, इंडिविजुअल कंक्लूजन है, इनके आंसर्स लिखो। इनके आंसर्स क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इनके आंसर्स, लिखो जल्दी से। कोचिंग सेंटर में जॉब करता हूँ, पहली बार अप्लाई करते हुए देखा, अच्छा लग रहा है, तो रिकॉर्डेड।
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला जो रिजल्ट है वो पी और आर के बीच में है। पहला रिजल्ट है पी और आर के बीच में। सर अगर मैं पी से आर जा रहा हूं तो मेरा रिजल्ट बनेगा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। भैया रिजल्ट क्या बनेगा? पी से आर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये भी संभावना है, ये भी संभावना है, क्योंकि इसमें ग्रेटर और इक्वल दोनों की पॉसिबिलिटी है, दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए जो मैं आंसर दूंगा वो दूंगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई मेरा आंसर क्या? इधर पी इज ग्रेटर और इक्वल टू आर, दैट इज इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अच्छा क्यू से एस अगर मैं रिजल्ट बना रहा हूं, क्यू से एस इक्वल और लेस देन इक्वल में, लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, क्यू इज लेस देन इक्वल टू एस। तो लेस देन इक्वल में लेस देन की संभावना है और लेस देन इक्वल में इक्वल की भी संभावना है। तो अगेन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि दोनों को जोड़ते ही मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अगर मैं आर से टी की बात करता हूं तो बेटा आर से टी नो रिलेशन का केस है, दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, तो आर और टी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। लेकिन नो रिलेशन में भी इनको मिलाकर अगर तीनों सिंबल है, जैसे कि लेस देन भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, इसका मतलब इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देखो प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिजल्ट निकालोगे? प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में ये तो रिजल्ट निकालोगे, इधर आर इज लेस देन टी, इधर आर इज लेस देन टी, और आर इज ग्रेटर देन टी, और आर इज इक्वल टू टी। भाई प्रैक्टिकली आप आर और टी के बीच में क्या रिजल्ट बनाओगे? जब आर और टी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो आप बोलोगे भैया या तो आर टी से छोटा है, या आर टी से बड़ा है, या आर टी के बराबर है। यही तो बोलोगे आप। बताओ भाई, या तो आर टी से बड़ा है, या छोटा है, या बराबर है। तो इधर आर इज लेस देन टी, और इन दोनों को जोड़ने में ये नहीं लिख सकता ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। भाई ऐसे तो बोलोगे या तो आर टी से छोटा है, या फिर आर टी के बड़ा या बराबर है, यही तो बोलोगे। और इसको रिप्लेस किससे कर दोगे? आर इज लेस देन टी का मतलब पहला कंक्लूजन इधर फर्स्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब, तो भाई फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो आखिरकार ये इधर और बना कैसे? क्योंकि रिजल्ट आर और टी के बीच में लिखे हुए हैं, और आर और टी के बीच में प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट होगा? जहां कोई भी रिलेशन नहीं है आर और टी के बीच में, तो या तो आर टी से छोटा होगा, या बड़ा होगा, या बराबर होगा। तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इसको जोड़ के लिख दो। तो ये छोटा है पहला, बड़ा या बराबर है दूसरा, तो इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आ गया। अगेन आर और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों सिंबल है, लेस देन इक्वल ग्रेटर, तो फिर से वही आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो नो रिलेशन में इधर और इस तरीके से लगता है, नो रिलेशन में इधर और इस तरीके से लगता है। अच्छा क्या यहाँ पे इधर और लगेगा? आर और टी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है बेटा। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या तो बड़ा या छोटा, और या बराबर। अगेन तीनों सिंबल है, तो फिर से क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। यहाँ पर भी आर और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं है, इक्वल भी तो हो सकता है, इसलिए इसमें इधर और नहीं लगा सकते। इसका आंसर वही रहेगा, नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज या फिर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना ही दूसरा। समझे बाबू? समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? है क्यों भाई? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर कभी भी दो कंक्लूजन गलत हो रहा है, या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो रहा है, तो हम चेक करेंगे कि इधर और बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। वहां पर हम इधर और ऑप्शन का चयन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इधर और ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बहुत जरूरी है आपका देखना। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक स्टेटमेंट है, पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस, ठीक है, लेस देन टी ग्रेटर देन यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। अच्छा मैं तो पीडीएफ से तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, और जो अलग से मैं क्वेश्चन लिखा रहा था उसमें 25 क्वेश्चन कल मैंने कराए थे। ये 26, ये 27, ये 28, 29, 30, 31 और 32। there are three conclusions. P is greater than S, Q is greater than S, Q is equal to S. P is less than S, Q is less than S, Q is equal to S. R is less than T, S is less than Q, Q is equal to S. S is greater than equal to U, U is greater than S. हाँ जी, चलो साहब इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो जल्दी से।
हाँ जी, हो गए। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं बेटा पी से एस, तो पी से एस ग्रेटर मेरे रास्ते में, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, क्यू से एस ग्रेटर इक्वल इक्वल में ग्रेटर इक्वल बनेगा, ग्रेटर इक्वल। अब ना तो ये ग्रेटर इक्वल है ना ये, बट ये दोनों मिलकर ये रिजल्ट बना रहे हैं, तो इन दोनों में इधर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है जी, हाँ जी। पी से एस, सर पी से एस ग्रेटर रिजल्ट बनेगा ना कि लेस देन। क्यू से एस रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल ना कि लेस देन इक्वल। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट नहीं बन सकता, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, समझ रहे हो? इन दोनों को नहीं जोड़ के ये रिजल्ट बना सकते। तो यहाँ पर वही हमारा आंसर रहेगा, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इधर बनेगा नहीं, किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में नहीं बनेगा। आर से टी लेस देन है तो बेटा लेस देन रिजल्ट बनेगा। एस से क्यू है लेस देन इक्वल, तो लेस देन की पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, और इक्वल की पॉसिबिलिटी डेफिनेट नहीं है। और इन दोनों को जोड़कर मैं ये रिजल्ट बना सकता हूँ, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू एस को मैं एस इज इक्वल टू क्यू लिख सकता हूँ। एस क्यू लेस देन इक्वल ये रिजल्ट बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, चलिए साहब, एस से यू देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन। लेकिन इन दोनों को जोड़कर तीनों सिंबल है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस देन भी है। क्यों? देखो, एस से यू ग्रेटर है, इक्वल है, और एस से यू लेस देन भी है। समझ रहे हो? क्योंकि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? एस लेस देन यू, तो एस एस यू यू ग्रेटर इक्वल लेस देन, तीनों सिंबल है, तीनों सिंबल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नो रिलेशन में तीनों सिंबल आने चाहिए ना। अच्छा, यहां पर एस और यू के बीच में तीनों सिंबल नहीं है, तो इसका वही पुराना आंसर है, नन फॉलोस, क्योंकि एस और यू को मिलाकर तीनों सिंबल आने चाहिए, लेस देन है, इक्वल है और लेस देन है। जबकि यहां पर एस यू को जोड़कर तीनों सिंबल है, ग्रेटर इक्वल लेस देन। बाकी जो प्रैक्टिस है ईदर और की, वो अब हम करेंगे मंडे को सीधा। आज फ्राइडे, वीकेंड का बार है ना, और आज की सेवा यही समाप्त होती है। मुलाकात करते हैं हम सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया। राहुल, पवन, श्याम, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, मीरा, आर्या, गौरव, निधि, मोनिका, श्याम, पवन, निधि, निशा, गौरव, अखिलेश, प्रिया, पूजा, आलोक, दिव्या, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने इनइक्वालिटी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे, उस बच्चे ने, है ना, अभी आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, सैटरडे और संडे, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने पूरा बैकअप ले लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद, ऐसी झूठी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं, ठीक है, कि आप लोगों ने सैटरडे संडे में पूरा का पूरा बैकअप ले लिया होगा। लिया कि नहीं लिया? हाँ जी, आपने शेविंग क्यों करवा ली? आज अच्छे लग रहे हो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ो, हमारे जो लाइव गोपाल सर का बैच भी और हमारा भी बैच, सबका बैच है ना, जिसका आपको इंतजार था, ठीक है, गगन सर, मेरा, गोपाल सर का, एनजीएसएनटी, सारे के सारे बैचेस आ गए हैं। तो अपने दोस्तों को बता दो इस दुनिया को कि ये बैचेस आ गए हैं करियर लैब पर, है ना। हाँ जी, तो चलिए साहब, कितना टॉपिक बचा है? टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? इतना तो गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विदाउट पेन एंड पेपर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं चुटकी बजाते ही। और सैटरडे संडे में जिस बच्चे ने इस टॉपिक का बैकअप नहीं लिया, कहने का मतलब है जिस बच्चे ने अभी तक इस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया, भाई साहब आज की क्लास मत देखना, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले तो मैंने आपको इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था, फिर इनइक्वालिटीज के बारे में बताकर फिर मैंने बताया था अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाते हैं, अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाते हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, फिर उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता, फिर उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता अगर रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर आ जाए। अगर ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर रिजल्ट होगा वरना ग्रेटर देन इक्वल, अगर लेसन रास्ते में तो लेसन रिजल्ट होगा वरना लेसन इक्वल, है ना। हाँ जी, और मैंने आपको इधर और वाली कंडीशंस भी बताई थी पिछली क्लास में कि इधर और कब लगता है, अगर कोई भी दो कंक्लूजन को मिलाकर हमारा डेफिनेट रिजल्ट बन जाए, मतलब बेसिकली कोई भी दो पॉसिबिलिटीज को, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन पॉसिबिलिटीज को ऐड करके हमारा डेफिनेट रिजल्ट बनता है। तो अगर पॉसिबिलिटीज को ऐड करने पर डेफिनेट रिजल्ट बन जाता है, तो उनके बीच में हम इधर और वर्ड का यूज करते हैं, इधर और वर्ड का यूज करते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 17 तो इसके कर लिए थे, 36 क्वेश्चन अलग से हम कर चुके हैं, है ना, अपनी क्लास पीडीएफ के अलावा 36 क्वेश्चन हम अलग से भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट से बेटा। इनइक्वालिटी बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल एसएससी वाले एग्जाम्स में भी इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीजीएल 2022 का जो मेंस था उसमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था, है ना। आजकल हर एग्जाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो, आज ये चैप्टर खत्म। देखो, कोशिश करते हैं चैप्टर को खत्म करने की। आप इस क्वेश्चन का पहले तो परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, चैप्टर को खत्म हम फिर बाद में करेंगे। जब तक आप लोग परफेक्ट आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे तब तक चैप्टर कैसे खत्म होगा? हाँ, जल्दी से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो मेरे भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, कुछ ही एक बच्चे हैं जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, और मामूली से बच्चे हैं जो बी और सी पे भी जा रहे हैं। उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बी और सी वालों को, और फर्स्ट ऑप्शन वाले को भी हम इग्नोर ही कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी का जो आंसर है वो ऑप्शन डी ही है। यू से वाई पे चलो बेटा। यू से वाई का रिलेशन क्या है? सर यू से वाई का रिलेशन है यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और पी से वाई है पी इज ग्रेटर देन वाई, पी से वाई है पी इज ग्रेटर देन वाई। तो भैया यू से वाई हमारा डेफिनेट रिजल्ट बन गया, इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा, आर से पी की अगर मैं बात करूं, सर आर से पी डायरेक्ट रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ग्रेटर देन इक्वल में ना तो ग्रेटर बनेगा ना इक्वल, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करते ही हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। भाई सेकंड और थर्ड में तो इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया वो पता नहीं होगा उसको कि इधर और कैसे लग गया, लेकिन आपके पास 2 दिन का समय था, सैटरडे और संडे बेटा, इसलिए होता है हमारे पास सैटरडे संडे, इसलिए क्लासेस ऑफ रहती हैं, ताकि जो पुराना बैकअप है वो बैकअप हम ले लें, है ना, वो बैकअप हम ले लें। उसका फायदा ये तो होता है, पुराना बैकअप हम ले लें। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से, जल्दी से, सटासट, है ना, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब आप लोग सारे आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे रहे हो ना, अब वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनना होने वाला। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लग सकता इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता, मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, समझ लो। चलिए साहब,
बनाइए इस क्वेश्चन को। यू से डब्ल्यू रिलेशन बनाओ, फटाफट से बनाओ यू से डब्ल्यू रिलेशन। यू से डब्ल्यू कैसे बनाओगे रिलेशन? सर यू से डब्ल्यू रिलेशन बनाने का तरीका है यू से पी, यू इज इक्वल टू पी, और फिर पी से वाई, पी इज ग्रेटर देन वाई, और वाई से डब्ल्यू, वाई इज लेस देन डब्ल्यू। सर यू से डब्ल्यू का तो ये रिलेशन है, यू से डब्ल्यू का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं तो नो रिलेशन है, यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन का केस आ गया। अच्छा आर से पी आओ। सर आर से पी तो जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है ना, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल, तो ना तो लेस देन ना इक्वल। सर ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% फॉल्स है, लेकिन इन दोनों पॉसिबिलिटीज को मिलाकर ये रिजल्ट नहीं बन सकता, और नो रिलेशन में भी इधर और हमारा कहीं भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर तो बेटा आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। यहाँ पर आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। कुछ बच्चे हैं जो सी आंसर दे रहे हैं, भैया इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट बन जाएगा आर इज लेस देन और इक्वल टू पी, जबकि रिजल्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। तुम बना रहे हो लेस देन इक्वल, तो बेटा कैसे इधर और लगा सकते हो? इधर और नहीं लगा सकते ना। लेकिन अच्छी बात यह है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन डी है, नन फॉलोज। ये देखकर दिल को खुशी मिली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन फॉलोज। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए फटाफट से, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या बनना चाहिए? ए वाई नॉट, ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ? ओनली फर्स्ट फॉलो बेटा, यू और डब्ल्यू के बीच में नो रिलेशन का केस है। जब दोनों फैमिली के मेंबर आ जाते हैं तो उनके बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। भूल गए आप? ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था जो पहले दिन डिस्कस कर लिया था मैंने, है पहले दिन। एस से एम बेटा, एस से एम रिजल्ट क्या बनेगा? सर एस और एम के बीच में जो रिजल्ट है वो है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो ग्रेटर देन भी गलत, इक्वल भी गलत, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ के डेफिनेट रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि एम इज इक्वल टू एस को मैं एस इज इक्वल टू एम लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस एस एम एम, तो ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एकदम लाजवाब, एकदम परफेक्ट। बनाओ बेटा एम से एस रिजल्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ। एम से एस रिजल्ट कैसे बनेगा? कैसे आप रिजल्ट बना सकते हो फ्रॉम एम टू एस? जल्दी से देखो, एम टू एस रिजल्ट, क्लास खत्म हो जाएगी, क्या जल्दी है? बड़े जल्दी बोलोगे हमसे, हैं? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, इतना परेशान क्यों हो सिलेबस को लेके? आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, और तुम्हें आज ही सिलेबस खत्म करना है तो वीओडी सेक्शन में जाके खत्म कर लो आज ही, हैं? जितनी क्लासेस है वीओडी सेक्शन में सब देख डालो। सिलेबस खत्म, एम से एस। सर अगर मैं एम से एस की बात करूं तो बेटा रिवर्स हम चल रहे हैं, तो एम से एस जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल, तो लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट बन जाएगा, तो इसीलिए इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट हमारा बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कंसेप्ट था जो पहले दिन ही डिस्कस कर लिया था मैंने, है
पहले दिन ही एस से एम। बेटा एस से एम रिजल्ट क्या बनेगा सर? एस और एम के बीच में जो रिजल्ट है वो है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो ग्रेटर देन भी गलत, इक्वल भी गलत, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को जोड़ के डेफिनेट रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि m इज इक्वल टू एस को मैं s इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एस एस एम एम। तो ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एकदम लाजवाब, एकदम परफेक्ट। बनाओ बेटा एम से एस रिजल्ट बनाओ, जल्दी से बनाओ। एम से एस रिजल्ट कैसे बनेगा? कैसे आप रिजल्ट बना सकते हो फ्रॉम एम टू एस? जल्दी से देखो एम टू एस रिजल्ट। क्लास खत्म हो जाएगी, क्या जल्दी है? बड़े जल्दी बोर हो गए हमसे हैं? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो सिलेबस को लेके? आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, और तुम्हें आज ही सिलेबस खत्म करना है तो वीओडी सेक्शन में जाके खत्म कर लो आज ही, है? जितनी क्लासेस है वीओडी सेक्शन में सब देख डालो। सिलेबस खत्म। एम से एस सर, अगर मैं एम से एस की बात करूं तो बेटा रिवर्स हम चलना है, तो एम से एस जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल। तो लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इन दोनों को कंबाइन करते ही डेफिनेट रिजल्ट हमारा बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, क्या बनना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट से बताओ। हम्म, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पी से आर। पी से आर रिलेशन क्या है सर? पी से आर रिलेशन है पी इज इक्वल टू यू, पी इज इक्वल टू यू एंड यू इज लेस देन इक्वल टू आर, यू इज लेस देन इक्वल टू आर। तो पी से आर है लेस देन इक्वल। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, लेकिन इन दोनों को जोड़ते ही ये रिजल्ट बन जाएगा, है ना? पी से आर रिजल्ट बन जाएगा लेस देन इक्वल, इन दोनों को जोड़ते ही। अच्छा, आर से वाई, अगर मैं आर से वाई की बात करूं तो बेटा आर से पी और पी से वाई, आर से पी और पी से वाई ग्रेटर रास्ते में, तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, है ना? इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 के आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, तीनों क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के देना, फटाफट से देना, सोच समझ के। 23, 24, 25। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, एकदम परफेक्ट, गजब। सारे बच्चों ने गजब कर दिया भाई साहब। ये रिलेशन है सारे सी और डी के बीच में। अगर मैं सी और डी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालूं तो क्या निकालूंगा सर? सी और डी के बीच में सर, अगर मैं सी से डी चलूं तो बेटा देखना दोनों फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, ग्रेटर भी है लेस देन भी है।
और तो कोई रिलेशन है नहीं फ्रॉम सी टू डी, भाई और तो कोई तरीका है नहीं सी से डी तक पहुंचने के लिए। तो सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो जितने भी कंक्लूजन है ना सी और डी के बीच में वो सब गलत है, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। नो रिलेशन का केस है, ब्लॉकिंग कंडीशन है। अच्छा, अब नो रिलेशन के केस में इधर और बन सकता है अगर दोनों जुड़ रहे हो तो, लेकिन दोनों जुड़ने पे तीनों सिंबल होना चाहिए, ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तीनों सिंबल है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है, तीनों सिंबल है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, यहां देखना, यहां सी से डी ग्रेटर है, और इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी इज लेस देन इक्वल टू डी, भाई सी इज लेस देन इक्वल टू डी, तो सी से डी ग्रेटर भी है, सी से डी बेटा लेस देन इक्वल भी है, अगेन तीनों सिंबल है। जब हम सी और डी को जोड़ेंगे तो सी और डी को जोड़ने पर तीनों ही सिंबल आ रहे हैं, इसीलिए तीनों के बीच में इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो नो रिलेशन का केस भी, नो रिलेशन का केस भी हमें इधर और दे सकता है। आपका कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे हैं भैया, किसी का कमेंट नहीं कर रहे, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी मजाल कि हम किसी का कमेंट इग्नोर कर दें? हाँ बताओ। करा देंगे भाई, सारे चैप्टर करा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ बच्चों ने तो देखते ही आंसर दे दिया था 10 सेकंड के अंदर, मुश्किल से 10 सेकंड लगे थे तीनों क्वेश्चन के आंसर देने में। गजब कर दिया, गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। तीनों क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ कर। हो गया सॉल्व, कंप्लीट। चलिए साहब, पहला जो कंक्लूजन है वो मतलब ये रिजल्ट भी सी और डी के बीच में है। अगर मैं सी और डी की बात करूं तो बाबू सी और डी के बीच में नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन का मतलब है सी और डी के बीच में सारे के सारे रिजल्ट गलत है। अब आप चेक करो इधर और बना सकते हो कि नहीं? सर इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो सी से डी ग्रेटर है, सी से डी ग्रेटर देन इक्वल है। यहां पे सी और डी के बीच में तीनों सिंबल नहीं है भैया। नो रिलेशन में तभी इधर और बनता है जब इन दोनों को जोड़ के तीनों सिंबल आ जाते हैं, लेकिन जब मैं सी डी को जोड़ूंगा तो तीनों सिंबल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में होते हैं आइदर ग्रेटर और लेस देन, भाई बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, भाई बराबर नहीं है तो बड़ा है या छोटा है, और ये बराबर है, तो यहां पर तीनों ही सिंबल हैं, तो ये इधर और का केस बनेगा। ये सी और डी के बीच में इधर और का केस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, यहां सी और डी के बीच में तीनों सिंबल नहीं है, यहां पे इधर और नहीं बन सकता, है ना? तो नन फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज। तो यही, अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग इधर और में एकदम परफेक्ट हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर ना बेहद सोच समझ के देना। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना।
बेहद सोच समझ के देना था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बेटा अगर मैं पी और टी की बात करूं तो पी से टी रिजल्ट है मेरा, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, तो पी और टी के बीच में ये रिजल्ट ही बनेगा। सर अगर मैं पी और आर की बात करूं तो पी और आर के बीच में है रिजल्ट पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये भी रिजल्ट नहीं बनेगा। सर अगर मैं आर से एस की बात करूं तो आर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो ये रिजल्ट मेरा सही हो गया, है ना। तो आपको क्या लगता है ओनली थर्ड फॉलो आंसर होना चाहिए, ओनली थर्ड फॉलो है? मतलब दिल जीत लिया भैया आप लोगों ने, गजब। बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ओनली थर्ड फॉलो आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पता है क्यों? इन दोनों कंक्लूजन को भी मिला सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, यहाँ तो पी टी है ये तो पी आर है, तो सर ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही अलग है, तो इन दोनों को जोड़ कैसे सकते हो? बेटा क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू टी दिया हुआ है। अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं, अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? अगर मैं आर की जगह टी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखना जरा दोनों कंक्लूजन को जोड़ के ये रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सर ग्रेटर इक्वल डेफिनेटली ये रिजल्ट बनेगा, इसीलिए यहां पर ईदर और बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में ईदर और बना हुआ है, और उसके साथ थर्ड कंक्लूजन तो फॉलो करेगा ही। हेलो हेलो, हाँ जी। तो फर्स्ट और सेकंड में इधर और है, बस यही ध्यान देना था कि ऐसे भी इधर और लग जाता। हमें लग रहा है कि ये तो पीटी और पीआर है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो सेम थे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग थे, तो सर इसमें तो इधर और बन ही नहीं सकता। लेकिन यह इसलिए बन गया क्योंकि आर इज इक्वल टू टी है, इसीलिए पीटी पीटी जुड़ गया, इसलिए पीटी पीटी जुड़ गया। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कनेक्शन ढूंढना है। आपको ना एक कनेक्शन ढूंढना है कि एम से आर के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट क्या बनेगा। एम से आर के लिए रास्ता बनाओ, एम से आर, सर एम से एन, एन से पी, पी से आर, तो ग्रेटर देन इक्वल रिजल्ट बनेगा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। गलत हो गया। एन से पी के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये भी गलत हो गया। पी से यू के लिए पी से आर, आर से यू, देखो पी से आर, आर से यू इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। अगेन जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है m इज इक्वल टू n, तो मैं n की जगह m लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है p इज इक्वल टू r, अगर मैं p की जगह r लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका मतलब यह है एम आर ग्रेटर इक्वल, एम आर ग्रेटर इक्वल, यानी कि यहां भी हम इधर और बनाएंगे तो पहले दूसरे कंक्लूजन के बीच में इधर और बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंड ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या ये ऑप्शन हमें दे रखा है? ये ऑप्शन हमें नहीं दे रखा, इसीलिए हम चूज करेंगे नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो हमारा ये है ओनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। यहां भी इधर और है फर्स्ट और सेकंड में, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि एन की जगह एम लिख सकता हूं मैं, पी की जगह आर लिख सकता हूं, एम आर ग्रेटर इक्वल, एम आर से ग्रेटर इक्वल की दो पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को जोड़कर हमारा डेफिनेट रिजल्ट ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, जब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा। तो जो भी परफेक्ट ऑप्शन हमारा आता है, अगर वो परफेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, नन ऑफ दिस, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से, ए बी से आज ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा, ए बी से छोटा नहीं है,
ए बी से छोटा नहीं है। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। और ए सॉरी ए हैज बी का अर्थ था, ए हैज बी, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। चलिए सर सॉरी, दिस इज कॉल्ड कोडेड इनइक्वलिटी। ये कोडेड इनइक्वलिटीज है बेटा, यहां पर मैंने इनइक्वलिटीज को कोड कर दिया है सिंबल में। ये कोडेड इनइक्वलिटीज है, कोडेड इनइक्वलिटीज, ठीक है। हाँ जी, इस कोडेड इनइक्वलिटी को पढ़ो, फटाफट से पढ़ो इस कोडेड इनइक्वलिटी को, जल्दी से फटाफट से पढ़ो। हाँ जी, चलिए साहब, तो भैया आशीर्वाद है, जल्दी मिलने आना हमसे, बिल्कुल मिलने आना, सिलेक्शन लेना और जल्दी मिलना हमसे, जल्दी सिलेक्शन लेना और जल्दी मिलो। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके मिलने का, पलक है ना, पल के बिछा के इंतजार हो रहा है आपका कि आप जल्दी से आओ, हमसे मुलाकात करो। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कोडेड इनइक्वलिटी में, चक्कर क्या है, कोडेड इनइक्वलिटी में हमें पता है क्या करना होगा, पहले हमें इन सारे सिंबल का मीनिंग निकालना होगा, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सिंबल को पहले बदलेंगे इनइक्वलिटीज के साइन में, उसके बाद हम कंक्लूजन चेक करेंगे।
और ऐसा सब कुछ करेंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको कोडेड इनइक्वलिटी को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की अप्रोच बताता हूं कि कोडेड इनइक्वलिटी का क्वेश्चन भी आप चुटकी बजाते कैसे सॉल्व कर दोगे। देखो यहां पर आपको ना एक मैजिक बॉक्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैजिक बॉक्स, एक जादुई पिटारा। और ये जादुई पिटारा तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब देगा। अब इस मैजिक बॉक्स में क्या होता है, इस मैजिक बॉक्स में हमेशा यहाँ पे रखते हैं ग्रेटर, ये रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन इक्वल, और बीच में रखते हैं इक्वल। और बीच में क्या रखते हैं हम, बीच में रखते हैं इक्वल। अब इन साइन की जगह इन सिंबल का प्रयोग करो, जल्दी से सिंबल को। हाँ जी, तो ये जादुई पिटारा, ये जादुई पिटारा तुमने बना लिया मैजिक बॉक्स। अब ये जो सिंबल्स मैंने रखे हैं ना, इनकी जगह ये जो इनइक्वलिटीज के साइन है ना, इनकी जगह सिंबल्स का यूज कर लो, सिंबल्स का यूज। जैसे डॉलर का मतलब क्या है सर? डॉलर का मतलब है छोटा नहीं होना चाहिए। भाई छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। भाई छोटा नहीं है, इसका मतलब बड़ा है बराबर है। अच्छा, कॉपीराइट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल। हैज का मतलब क्या है? नॉट ग्रेटर देन। छोटा नहीं होना चाहिए, तो छोटा नहीं होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ग्रेटर देन मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर है। भाई बड़ा नहीं होना चाहिए इसका मतलब छोटा या बराबर है। और परसेंटेज का मतलब है लेस देन। अब यही साइन बेटा यहां रख लो। डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, तो ये डॉलर आ गया। कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर, तो ये कॉपीराइट आ गया। एट द रेट का मतलब इक्वल, तो ये एट द रेट आ गया। हैज का मतलब लेस देन इक्वल, तो ये हैज आ गया। और परसेंटेज का मतलब लेस देन, तो ये परसेंटेज आ गया। अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपके रास्ते में ये तीनों सिंबल आएंगे तो रिजल्ट ये बनेगा, और ये तीनों आएंगे तो रिजल्ट ये बनेगा। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए तो नो रिलेशन का केस है। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए तो नो रिलेशन का केस है। बेटा एम और टी के बीच में रिजल्ट बनाओ। एम से टी रिजल्ट क्या बनेगा सर? एम से एन, एम से एन, एम डॉलर एन, ठीक है। और एन से टी क्या है सर? एन कॉपीराइट टी। तो जब मैं एम से टी जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल है, डॉलर और कॉपीराइट है। जब मैं एम से टी जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में दो सिंबल है, डॉलर और कॉपीराइट। तो डॉलर और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा? डॉलर और कॉपीराइट में रिजल्ट बनेगा कॉपीराइट। डॉलर और कॉपीराइट में रिजल्ट क्या बनेगा? कॉपीराइट रिजल्ट बनेगा। यू मेड द साइन अपोजिट। कौन सा अपोजिट बना दिया भैया? छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है। बड़ा है तो बड़ा है, इक्वल है तो इक्वल है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर। सही तो बना है साइन, है? सही तो बना है, क्या दिक्कत है? चलिए, तो बेटा एम और टी के बीच में डॉलर कॉपीराइट, तो जब डॉलर कॉपीराइट यानी कि ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट होता है, इट मींस कॉपीराइट ही रिजल्ट होगा। अच्छा, एन से यू रिलेशन क्या बनेगा सर? एन से टी, एन कॉपीराइट टी, एन से टी, एन कॉपीराइट टी, और टी से यू, टी एट द रेट यू। तो मेरे दोस्त जब मैं एन से यू जा रहा हूं तो कॉपीराइट एट द रेट, और कॉपीराइट एट द रेट ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर, यानी कि कॉपीराइट रिजल्ट होगा। ये कॉपीराइट नहीं है, ये कॉपीराइट नहीं है ना, ये कॉपीराइट नहीं है। तो ओनली फर्स्ट फॉलोस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा, आर से टी रिजल्ट क्या है बेटा? परसेंटेज कॉपीराइट में क्या रिजल्ट होगा सर? परसेंटेज और कॉपीराइट, तो यानी कि ग्रेटर और लेस देन दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, है ना। यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर है, दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए आर से टी। तो आर से टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। अच्छा, आर से पी के बीच में क्या रिलेशन है? आर से यू परसेंटेज, यू से पी हैज। आर से यू परसेंटेज, यू से पी हैज। तो परसेंटेज और हैज में, परसेंटेज और हैज में बेटा परसेंटेज ही रिजल्ट होगा। तो परसेंटेज ही रिजल्ट है, परसेंटेज ही रिजल्ट है। इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलो। इसका मतलब क्या आ गया? ओनली सेकंड फॉलो।
ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है दोस्त। हाँ जी, आप जैसा कोई टीचर नहीं मिलेगा, आप यूनिक हो। अब बताओ बेटा, एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है? एम और आर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 के रिलेशन को बना लो। ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है ये। एम और आर के बीच में कनेक्शन बनाओ बेटा। एम से एन, देखो एम से एन रिजल्ट क्या है? एम कॉपीराइट एन। एम से एन रिजल्ट क्या है? एम कॉपीराइट एन। अच्छा, जब मैं एन से आर जोड़ूंगा तो एक चीज याद रखना, एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता मैं। एन परसेंटेज आर नहीं लिख सकता, एन परसेंटेज आर कभी नहीं लिख सकता। क्यों? परसेंटेज की वैल्यू क्या है? परसेंटेज की वैल्यू है लेस देन। तो बेटा एन से आर में लेस देन नहीं लिख सकता, एन से आर में क्या लिखूंगा? एन से आर में लिखूंगा ग्रेटर देन, यानी कि परसेंटेज का उल्टा लिखूंगा। परसेंटेज का उल्टा क्या है? कॉपीराइट। तो एन से आर जो रिलेशन है वो कॉपीराइट है। कहने का मतलब है, अगर मैं एन परसेंटेज आर लिख रहा हूं, सॉरी, अगर मैं आर परसेंटेज एन है, अगर आर परसेंटेज एन है, तो आर परसेंटेज का मतलब है लेस देन। तो इसी को जब मैं एन से आर लिखूंगा तो एन इज ग्रेटर देन आर। ग्रेटर का मतलब कॉपीराइट आर होगा। तो परसेंटेज का कॉपीराइट, कॉपीराइट का उल्टा परसेंटेज। इस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है? इस चीज पे ध्यान देंगे कि आर से एन अगर परसेंटेज है तो एन से आर डेफिनेटली कॉपीराइट होगा। तो अब बताना, एम और आर के बीच में रिजल्ट क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा भाई। कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा। कॉपीराइट कॉपीराइट में कॉपीराइट ही रिजल्ट बनेगा। तो कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस भी हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी मदद के, बिना किसी मदद के। चलो, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को सोच समझ कर। मैजिकल बॉक्स बना लो, और मैजिकल बॉक्स बनाने के बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। बना जल्दी से, फटाफट से। बन गए? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैजिकल बॉक्स कैसे बनाओगे? मैजिकल बॉक्स में ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, बीच में इक्वल। तो यहां पर बेटा डिवाइड का मतलब है P इज इक्वल टू Q। तो इक्वल, इक्वल की जगह क्या रखना है? डिवाइड। प्लस का मतलब है लेस देन, प्लस का मतलब है लेस देन। माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, माइनस का मतलब ग्रेटर देन। इनटू का मतलब है नॉट लेस देन, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं होना चाहिए तो बड़ा या बराबर है। डॉलर का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब छोटा या बराबर है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। बेटा एम से आर रिजल्ट बनाओ। एम से आर रिजल्ट क्या बनेगा? एम से एन, एम से एन, एम प्लस एन, एम से एन, एम प्लस एन। और एन से आर क्या लिखोगे सर? एम से आर इंटू नहीं लिख सकते, इंटू का उल्टा क्या होता है? डॉलर। तो एन से आर डॉलर होगा। एन से आर डॉलर। देखो आर से एन तो इंटू है, लेकिन एन से आर डॉलर होगा। तो एम से आर रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस और डॉलर में रिजल्ट क्या बनेगा सर? प्लस और डॉलर में प्लस ही बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा, प्लस और डॉलर में प्लस बनेगा। अब आ जाओ यू से एन रिजल्ट क्या बनेगा? यू से एन सर, यू से आर, यू से आर बेटा डॉलर नहीं लिखोगे इसको, यू डॉलर आर नहीं लिखोगे। डॉलर का उल्टा क्या है? डॉलर का उल्टा इंटू। तो यू से आर लिखोगे इंटू, यू इंटू आर। और आर से एन क्या है? आर इंटू एन, आर इंटू एन। तो यू से एन बेटा इंटू इंटू में इंटू ही रिजल्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। दोनों ही डिस्कशन करते हैं, पहला भी और दूसरा भी, पहला भी और दूसरा भी। समझ रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से।
वैलिडिटी बेटा जो होगा वो अपने आप सेट हो जाएगी, मैं वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमारी टेक्निकल टीम खुद ही उस पर लगी हुई है, वो अपने आप देख लेगी, चिंता मत करो। वैलिडिटी से रिलेटेड आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप हो जाता है। पी माइनस टी, बेटा पी से टी का रिलेशन बनाओ सर, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से टी, तो इनटू डिवाइड इनटू में रिजल्ट क्या बनेगा, इनटू डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट बनेगा सर, इनटू ना तो ये है ना ही इनटू ये है। क्यू से टी सर, क्यू से आर, आर से टी, क्यू से आर, आर से टी, डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट बनेगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली थर्ड फॉलो है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो ओनली थर्ड फॉलो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में इधर और बनेगा। क्यों बनेगा, देखो पी से आर इनटू डिवाइड इनटू में इनटू रिजल्ट होता है, तो पी इनटू टी रिजल्ट है। पी इनटू टी का मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी रिजल्ट है। पहला कंक्लूजन है पी माइनस टी, पी माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर देन टी, है ना। दूसरा रिजल्ट क्या है, पी डिवाइड टी, पी डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है, पी इज इक्वल टू टी। तो बेटा ये दोनों कंक्लूजन मिलकर ये रिजल्ट नहीं बना देंगे, है ना। तो इधर और नहीं लगाओगे फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में इधर और नहीं लगाओगे, भूल गए इधर और लगाना फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ भी तो इधर और बनेगा, यहाँ भी तो इधर और बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा इधर और, वो तुम भूल गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ये फाइनल क्वेश्चन है और आप लोगों का टेस्ट है। हर बच्चे को इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देना, कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर ना दे। हर बच्चे को सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, हर बच्चे को सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, चाहे कुछ हो जाए आपको सही आंसर देना ही देना है इस क्वेश्चन का, एकदम परफेक्ट आंसर देना है, एकदम परफेक्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आज मंडे को इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो गई है। वीक के पहले दिन ही, वीक की शुरुआत में ये चैप्टर खत्म। अब आप इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हो हवा में, ना तो आपको पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हो। देखो अगर मान लो कोडेड इनइक्वालिटी में कोई डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इन सिंबल्स को ना इनइक्वालिटी साइन में चेंज कर लो, आप इन सिंबल को इनइक्वालिटी साइन में चेंज कर लो, उसके बाद अपने कंक्लूजन को चेक करो, तो आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है कि इन सिंबल्स को इनइक्वालिटीज में चेंज कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाओगे, आपका डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, आपका डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा। टेबल में यहां बना लेता हूं, वो जो टेबल है ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल इक्वल, है ना, माइनस इनटू डिवाइड प्लस डॉलर, डिवाइड प्लस डॉलर, समझ लो। एम से आर सर, एम से एन, एम से एन रिजल्ट क्या है, एम माइनस का एन, एन से यू, डिवाइड का उल्टा, डिवाइड का उल्टा तो डिवाइड ही रहता है, डिवाइड का उल्टा तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, और यू से आर, इनटू का उल्टा, इनटू का उल्टा होता है डॉलर, तो यू से आर में इसको यू इनटू आर ना पढ़ के यू डॉलर आर पढ़ूंगा, यू इनटू आर ना पढ़ के यू डॉलर आर पढ़ूंगा, भाई आर से यू इनटू है तो यू से आर डॉलर है, ठीक है। हाँ जी, अब रिजल्ट बनाओ एम और आर के बीच में, अब रिजल्ट बनाओ एम और आर के बीच में, सर माइनस डिवाइड डॉलर, ये बताओ माइनस डिवाइड डॉलर, यानी कि दोनों फैमिली के नंबर हैं, तो एम और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एम और आर के बीच में नो रिलेशन, एम और आर के बीच में नो रिलेशन, वो तो नहीं लग जाएगा इधर और माइनस और डॉलर, सर माइनस और डॉलर, ये सर ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, यहाँ तो इधर और बन गया, ये तो इधर और बन गया, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अच्छा आर से एन सर इनटू डिवाइड, अगर मैं आर से एन की बात करूं तो इनटू डिवाइड में इनटू रिजल्ट बनेगा, और इनटू भी बेटा क्या देगा आपको, इधर और ग्रेटर इक्वल के साथ, ग्रेटर इक्वल यानी कि माइनस और डिवाइड के साथ, तो माइनस डिवाइड के साथ इधर और बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो। और जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है वो बच्चा, है ना, इस क्वेश्चन को इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिख ले, जैसे ये कोड है ना, ये सारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हटा करना, ये वाले सिंबल्स यूज कर ले, इनइक्वालिटीज के साइन यूज कर ले, आप खुद ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है तो आप क्या करोगे, इन माइनस प्लस इनटू की जगह ग्रेटर देन लेस देन ये रख देना, आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, ठीक है। तो भैया हफ्ते की शुरुआत में टॉपिक खत्म हो गया, कल नया दिन नई शुरुआत होगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ फिर इतना ही करते हैं, मंडे रिलैक्स हो गया तुम्हारे लिए, है। चलिए लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।